समझता है क्यों, वो तो एक मोड़ है, तू रुकता है क्यों। जो गिर के उठे वही आगे बढ़ता है, जो खुद पे यकीन करे वही बदलता है। ये जिंदगी आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं, जो खुद को समझ गया वो कभी गुम नहीं। तू वक्त नहीं, तू सोच है, और सोच ही तेरी असली ताकत है। अंदर की आवाज को सुन जरा, वही तेरा सच है, वही रास्ता। रुक मत तू, थक मत तू, तेरे अंदर ही है खुदा। दुनिया बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। क्या सोच रहा है सोच जरा तू, कब बदलेगा। क्या सोच रहा है सोच जरा तू, कब बदलेगा। अरे बदलेगी जब सोच तेरी, सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर, एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। ये सोच ही होती है प्रगति का आधार, इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में पिछ जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ का ये बेस्ट। Magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich, magic of thinking rich, the magic of thinking rich. Magic of thinking rich, जो बंधन है ओझल से वे है सब मन वाले। सोच जरा कुछ बड़ा बड़ा और खोलते सब ताले। डर का जिक्र ना कोई फिक्र, बस आगे बढ़ता चल। तेरी सोच में छुपा हुआ है हर मुश्किल का हल। इस सोच को दे दे संकल्पों से उम्मीदों की धार, अच्छी सोच से ही मिलती है जीवन को रफ्तार। मन ही जीते युद्ध बड़े और मन ही जंग हारे, जो भी करो कमाल करो इस सोच के सहारे। सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ का ये बेस्ट। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ। आवाज नहीं आ रही है सर। सोचिए, एक क्रिप्टो करेंसी, एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा हो। इसका नाम है AIPF। तो चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं, देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है।
हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये क्या सच में डीफाई का भविष्य हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक और बड़ा वादा है। और जो सोर्स में इसका सबसे बड़ा सबसे आकर्षक दावा है वो यही है कि इसमें इंसानी दखलंदाजी 0 है। 0 मतलब कैसे? सोर्स के मुताबिक इसे बनाने वालों ने इसे बनाकर छोड़ दिया, अपना मालिकाना हक भी वो भी छोड़ दिया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक ऐसे 0 एड्रेस पर भेज दिया जिसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब कोई सीईओ नहीं, कोई टीम नहीं जो रातों रात नियम बदल दे? बिल्कुल, कोई लालच या डर में आकर फैसले नहीं ले सकता। एक बार जो नियम बना दिए वो बन गए, सब कुछ एआई के हवाले। लिक्विडिटी से लेके सप्लाई तक सब कुछ ऑटोमेटेड। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक अकेला एआई नहीं है। तो फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये असल में 5 अलग-अलग एआई का एक ग्रुप है, एक टीम है जो मिलकर काम करती है। 5 एआई मतलब एक तरह की एआई कमेटी या डिजिटल कैबिनेट? हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, एक डिजिटल कैबिनेट, और हर एआई को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प है। तो इस कैबिनेट में कौन-कौन है और किसके पास क्या काम है? तो देखिए, हर एआई क्रिप्टो की एक क्लासिक समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। जो पहला एआई है उसे एनई कहते हैं। एनई? हाँ, ये एक तरह से सिस्टम का सेंट्रल बैंक है। कब नए कॉइन बनाने हैं और कब मार्केट से कॉइन वापस खरीदकर उन्हें जला देना है, मतलब सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सब उसी का काम है। ठीक है, तो एक हो गया सप्लाई कंट्रोलर, ताकि बहुत ज्यादा कॉइन मार्केट में आके कीमत न गिरा दे। बिल्कुल। फिर दूसरा एआई है एएलएस। एएलएस? ये एक 24/7 काम करने वाला ट्रेडर है। इसका एक ही काम है बाजार में पैनिक को रोकना। पैनिक को रोकना? वो कैसे? जैसे ही लोग बेचना शुरू करते हैं, ये खरीदना शुरू कर देता है, और जब लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं तो ये सप्लाई मैनेज करता है। सोर्स का दावा है कि इसकी वजह से कीमत में अचानक बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते। एक मिनट, अगर एआई बाजार को इतना संतुलित कर रहा है तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने से भी रोकेगा? क्या ये स्थिरता के लिए हाई रिटर्न की संभावना को खत्म कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और थ्योरी के हिसाब से हाँ, ये बेतहाशा उछाल को भी रोकेगा और भारी गिरावट को भी। इसका लक्ष्य है एक स्थिर विकास, रातों रात 100 गुना वाला रिटर्न नहीं। ठीक है, तो 2 एआई हो गए, आगे? तीसरा है आरिप, जो एक तरह का रोबो इन्वेस्टर है। जो लोग पैसा लगाते हैं उनके रिवॉर्ड्स को ये अपने आप री इन्वेस्ट करता रहता है, ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिले। जी हाँ। चौथा है सिग, यानी सिस्टम का खजांची। ये प्रोजेक्ट की ट्रेजरी को मैनेज करता है। और 5वां एएलपी, हर 12 घंटे में ये हिसाब लगाता है कि अगले साइकिल में कितने नए कॉइन्स बाजार में छोड़े जाएंगे। तो एक सप्लाई कंट्रोलर, दूसरा मार्केट स्टेबलाइजर, तीसरा रोबो इन्वेस्टर, चौथा खजांची। ये वाकई एक पूरी डिजिटल सरकार जैसा लग रहा है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आम इंसान इस सरकार का हिस्सा कैसे बन सकता है? इसमें निवेश कैसे होता है? इसका तरीका है स्टेकिंग। मतलब सोर्स बताता है कि लोग एआईपीएफ कॉइन खरीदते हैं और उन्हें सिस्टम में एक तरह से लॉक कर देते हैं, और उस लॉकिंग के बदले रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, और रिवॉर्ड इस बात पर निर्भर करता है कि कॉइन कितने समय के लिए लॉक किए गए हैं। मतलब जितना लंबा कमिटमेंट उतना बड़ा फायदा। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक एक फ्लेक्सिबल प्लान है जिसमें आप अपना मूलधन कभी भी निकाल सकते हैं। उस पर रोजाना 0.6% का रिटर्न है। 0.6% रोजाना? हाँ, लेकिन अगर कोई 360 दिनों के लिए, मतलब करीब 1 साल के लिए अपने कॉइन्स लॉक करता है तो उसे रोजाना 1% का रिवॉर्ड मिलता है। 1% रोजाना? और वो भी कंपाउंड होता होगा? हाँ, हर 12 घंटे में ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता है। ये आंकड़े सुनने में बहुत बड़े लगते हैं। प्रेजेंटेशन में इसका कोई उदाहरण दिया है क्या? दिया है, और वो उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। सोर्स कहता है कि अगर कोई 100 कॉइन 1 साल के लिए 1% रोजाना पर स्टेक करता है तो कंपाउंडिंग की वजह से साल के अंत में उसके पास 100 कॉइन नहीं, कितने? 3627 कॉइन होंगे। क्या बात है! मतलब सिर्फ कॉइन्स की संख्या में 36 गुना की बढ़ोतरी। इसमें कॉइन की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी तो शामिल ही नहीं है। बिल्कुल। 36 गुना? यहाँ एक नेटवर्किंग पहलू है। मुझे लगता है हमें इस पूरे सिस्टम के डिजाइन को एकदम शुरू से समझना होगा। बिल्कुल। और इन चार्ट्स में कुछ और भी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे ये रैंक के नाम है, नोवा, वाइब, क्वांटम। हाँ। फिर हर रैंक के लिए कुछ शर्तें हैं।
आपकी अपनी होल्डिंग्स जो USDT में है, मतलब एक तरह की डिजिटल करेंसी। ठीक है। फिर है टीम टर्नओवर, वैलिड रेफरल्स और एक बहुत ही अनोखा शब्द ROI ऑन ROI। हाँ, इसी पर मैं आने वाली थी। ROI ऑन ROI मतलब मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सुना है, पर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, ये क्या चीज है? मतलब लगभग 8-9 हजार रुपए लगाने होंगे। ओके। आपकी टीम का टर्नओवर 5000 USDT का होना चाहिए और आपको कम से कम 2 लोगों को सिस्टम में लाना होगा जिन्हें ये वैलिड रेफरल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये तो किसी भी सेल्स या एफिलिएट प्रोग्राम जैसा लग रहा है। आपने कुछ पैसे लगाए, 2 लोगों को जोड़ा और एक छोटा सा टारगेट पूरा किया। लेकिन इसके बदले में जो 10% ROI ऑन ROI मिल रहा है, उसका मतलब क्या है? क्या ये मेरे $100 पर 10% है? नहीं, यहीं पर सारा खेल है। अगर ये सिर्फ ROI होता तो इसका मतलब आपके 100 USDT पर रिटर्न होता। अच्छा। लेकिन ROI ऑन ROI का मतलब है कि आपकी टीम जो रिटर्न कमा रही है उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। ओह। इसे ऐसे समझिए कि आप एक टीम की मैनेजर हैं। आपको अपनी सैलरी तो मिलती ही है, पर आपके खिलाड़ी जब मैच जीतकर बोनस कमाते हैं तो उस बोनस का एक हिस्सा आपको भी मिलता है। क्योंकि मैंने उन्हें ट्रेन किया है। बिल्कुल, क्योंकि आपने उन्हें ट्रेन किया है। अच्छा, तो मतलब मेरी कमाई सिर्फ मेरे पैसों पर नहीं बल्कि मेरी टीम की कमाई पर भी निर्भर करती है। ये तो शुरू से ही आपको एक रिक्रूटर या मैनेजर की भूमिका में डाल देता है। एग्जैक्टली। और ये तो बस शुरुआत है। अगली ही रैंक वाइब पर छलांग देखिए। होल्डिंग सीधी 5 गुना बढ़कर 500 USDT, टीम टर्नओवर 4 गुना बढ़कर 20,000 और ROI ऑन ROI सीधा दोगुना होकर 20% हो जाता है। और ये सिलसिला रुकता नहीं है। कोर, फ्लक्स, पल्स, सिंक से होते हुए जब हम इस पहले चार्ट के आखिरी रैंक न्यूरा तक पहुंचते हैं तो आंकड़े देख के होश उड़ जाते हैं। न्यूरा के लिए 10,000 USDT की होल्डिंग्स चाहिए, मतलब शुरुआती नोवा से 100 गुना ज्यादा। 100 गुना। और टीम टर्नओवर देखिए 25 लाख USDT का। 25 लाख। और ROI ऑन ROI भी 70% तक पहुंच जाता है। ये तो एक छोटी मोटी कंपनी चलाने जैसा हो गया। बिल्कुल। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप एक निवेशक या छोटे मोटे रिक्रूटर नहीं रह जाते, आप एक पूरा सेल्स नेटवर्क चला रहे हैं। हाँ। और ये जो रफ्तार है बढ़ने की, ये अचानक रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। लगता है ये जानबूझकर किया गया है। मतलब शुरुआती लेवल्स पर पहुंचना शायद उतना मुश्किल ना हो, लेकिन जैसे जैसे कोई ऊपर बढ़ता है, जरूरी संसाधन और टीम का साइज वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। एक तरह का फिल्टरिंग मैकेनिज्म है ये। हाँ, बिल्कुल। जो सिर्फ सबसे ज्यादा समर्पित और प्रभावशाली लोगों को ही आगे बढ़ने देता है। ठीक है, तो न्यूरा तक पहुंचने के लिए 25 लाख का टर्नओवर चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना, बल्कि यहां से तो असली खेल शुरू होता है और चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। हाँ, यहीं से सिस्टम अपना असली रंग दिखाता है। न्यूरा के बाद अगला रैंक है क्वांटम। यहाँ होल्डिंग्स 12,000 USDT हैं और टीम टर्नओवर सीधा 60 लाख पहुंच जाता है। मतलब न्यूरा की टर्नओवर से 2 गुने से भी ज्यादा। इसे एक वीडियो गेम की तरह सोच सकते हैं क्या? कैसे? जैसे शुरू के लेवल्स में आपको ज्यादा से ज्यादा सिक्के, मतलब टर्नओवर इकट्ठे करने होते हैं, लेकिन आखिरी लेवल्स जीतने के लिए आपको अपनी टीम के 2 और खिलाड़ियों को भी प्रो लेवल पर पहुंचाना होता है। आप अकेले नहीं जीत सकते। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल यही हो रहा है। सिस्टम आपको एक अकेले खिलाड़ी से एक टीम कैप्टन और फिर एक कोच बनने पर मजबूर कर रहा है। और इनाम भी उसी हिसाब से बढ़ता होगा। बिल्कुल। क्वांटम पर जहां ROI ऑन ROI 80% है, वहीं एपेक्स पर ये 150% तक पहुंच जाता है। 150%? हाँ, हर लीडरशिप लेवल पर 10% की सीधी बढ़ोतरी, ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम इन दोनों चार्ट्स को साथ में देखते हैं तो इस AIPF सिस्टम की पूरी तस्वीर क्या बनती है? ये असल में है क्या? अगर हम इसे पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करें तो ये AIPF सिस्टम 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा है। 3 स्तंभ। पहला, व्यक्तिगत निवेश, मतलब पर्सनल स्टेक। आपकी USDT होल्डिंग्स। आपको खुद भी सिस्टम में पैसा लगाकर रखना होगा। ठीक है। आप सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। सही। दूसरा, टीम का प्रदर्शन, जिसे हम सेल्स इंजन कह सकते हैं। टीम टर्नओवर और रेफरल से मापा जाता है। ये शुरुआती और मिड लेवल की ग्रोथ का इंजन है। आपको एक सक्रिय और बढ़ती हुई टीम बनानी ही होगी। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा है, लीडरशिप डेवलपमेंट, एक लीडरशिप फैक्ट्री,
ऊंचे स्तरों पर आपकी तरक्की इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपनी टीम के सदस्यों को कितना प्रमोट कर पाते हैं। और इन तीनों स्तंभों को एक साथ चिपकाकर रखने वाला गोंद है ROI ऑन ROI। अब ये शब्द ज्यादा समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक कमीशन नहीं है, नहीं, ये इस पूरे इकोसिस्टम का ईंधन है। एकदम सही। ये शब्द ही इस संरचना की आत्मा है। ये सुनिश्चित करता है कि हर स्तर पर हर व्यक्ति की सफलता उसकी टीम की सफलता से जुड़ी हो। आपकी कमाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये आपकी पूरी टीम के प्रदर्शन का नतीजा है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, ना कि सिर्फ एक रैंकिंग की सीढ़ी जहां आप दूसरों को नीचे धकेलकर ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ आपको दूसरों को ऊपर खींचना पड़ता है, खींचना ही पड़ता है। मतलब रणनीति हर लेवल पर पूरी तरह से बदल जाती है। अब मैं अपनी कमाई निकालना चाहता हूं, क्या होता है? हाँ, तो जैसे ही आप विड्रॉ बटन दबाते हैं, खेल शुरू होता है। सिस्टम आपसे पूछता है कि आप कितनी जल्दी पैसा चाहते हैं। मतलब अगर आपको तुरंत निकासी चाहिए तो आपको 20% की भारी भरकम फीस देनी होगी। 20%? जी हाँ, लेकिन अगर आप 60 दिन इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो ये फीस 0 हो जाती है और बीच में अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग फीस है। तो धीरे धीरे पैसे रिलीज करने का लॉजिक तो समझ आता है, ताकि मार्केट में अचानक सप्लाई ना बढ़े। लेकिन 60 दिन तक इंतजार कौन करेगा? ये एक तरह से सिस्टम को स्थिर रखने का तरीका है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप कोई भी विकल्प चुने, पैसा आपको एक साथ कभी नहीं मिलता। अच्छा, वो रोजाना छोटी छोटी किश्तों में रिलीज होता है। अगर आपने 10 दिन का विकल्प चुना तो आपकी कुल रकम 10 दिनों में बराबर हिस्सों में आपके वॉलेट में आएगी, ताकि बाजार में कभी भी एक साथ बड़ी बिकवाली का दबाव न बने। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब वो हिस्सा आता है, ये टर्बो स्वैप। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम इसे कुछ मिनटों में समझ पाते हैं या नहीं। कोशिश करते हैं। ये वाकई थोड़ा घुमावदार है। तो मान लीजिए आपकी निकाली हुई राशि किश्तों में आपकी एक खास टर्बो वॉलेट में आ गई है। ठीक है। अब आप उसे असल में बेचना चाहते हैं, मतलब AIPF को USDT जैसे स्टेबल कॉइन में बदलना चाहते हैं। ठीक है। यहीं पर टर्बो स्वैप काम आता है। बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिस्टम एक शर्त रखता है। क्या शर्त? शर्त ये है कि जितने डॉलर के AIPF कॉइन आप बेचना चाहते हैं, उतने ही डॉलर के USDT आपके बाहरी वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में पहले से होने चाहिए। एक मिनट, क्या अगर मुझे $100 के AIPF बेचने हैं तो मेरे वॉलेट में पहले से 100 USDT होने चाहिए? ये तो बड़ा अजीब है। मैं तो USDT पाना चाहता हूँ, देना क्यों पड़ेगा? यही तो सारा खेल है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक खरीदो एक बेचो का नियम है। एक खरीदो एक बेचो? हाँ, जैसे ही आप $100 के AIPF बेचने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, सिस्टम आपके बाहरी वॉलेट से वो 100 USDT लेता है और तुरंत खुले बाजार से $100 के AIPF कॉइन खरीद लेता है। ठीक है। और इन खरीदे हुए कॉइन्स को 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाता है। हाँ। और सिर्फ इस खरीद के पूरे होने के बाद ही आपके वो मूल $100 के AIPF, जिन्हें आप शुरू से बेचना चाहते थे, अब बिकने के लिए रिलीज होते हैं। अरे बाप रे। सोर्स ने डेक्स स्कैनर और डेक्स टूल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का हवाला दिया है। दावे के मुताबिक 100% लिक्विडिटी लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स पैसा लेके भाग नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट मिंटेबल नहीं है, यानी कोई अपनी मर्जी से नए कॉइन बनाकर सिस्टम में नहीं डाल सकता और कोई छिपा हुआ मालिक भी नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने AIPF नाम के एक प्रोजेक्ट की गहराई से पड़ताल की, जो पूरी तरह से AI द्वारा चलाए जाने वाले एक DeFi इकोसिस्टम का वादा करता है। और इसमें स्थिरता और विकास के लिए बहुत जटिल और अनोखे तंत्र बनाए गए हैं। इसका तकनीकी डिजाइन, खासतौर पर इसका विड्रॉल सिस्टम और ये टर्बो स्वैप, सप्लाई और डिमांड को काबू में रखने का एक बहुत ही साहसिक प्रयास है। नतीजा चाहे जो भी हो, ये टोकन इकोनॉमिक्स में एक आकर्षक केस स्टडी तो है ही कि कैसे एक सिस्टम खुद को इंसानी भावनाओं के असर से बचाने की कोशिश कर सकता है। और अगर हम सिर्फ सोर्स मटेरियल के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा मौका है जो जिंदगी बदल सकता है। क्रिप्टो की अगली बड़ी क्रांति। हाँ, जो अपने शुरुआती निवेशकों को मालामाल कर सकती है। अंत में इस एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया।
राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग साथियों। एक बार पुनः मैं सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। साथियों, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजा जो जलते दीप को बुझाएंगे। साथियों, एक बार पुनः मैं बीके गौतम आप सभी साथियों का श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, आप जैसे आप सभी जानते हैं साथियों, ऐसी ब्रज भूमि जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को साक्षात अगर देखना है तो यहाँ पे नृत्य करते हुए आपको राधा कृष्ण दिखाई देंगे। ऐसी कृष्ण जन्मभूमि से आप सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन करता हूँ। सभी साथियों का जो है नमन करते हुए साथियों प्रणाम करता हूँ और सभी साथियों से गुजारिश भी करता हूँ साथियों कि आप लोग जहां भी हों, जैसे भी हों, जिस कंडीशन में भी आपने मीटिंग को अटेंड किया है, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी में ला करके आपको बिठा दिया है साथियों। रियल में आपके जो प्रारब्ध है, हमारे जो प्रारब्ध है, हम सभी के जो प्रारब्ध है, यहाँ से उदय होते हैं साथियों, क्योंकि ऊपर वाले चाहता है कि आप आगे बढ़े। जब भी हम लोग आज इस मंच पे एकत्रित हुए हैं जहाँ से सैकड़ों नहीं साथियों, हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियों में कुछ चंद महीनों के अंदर में चेंज कर दिया है साथियों। ये पावर है सिस्टम की। आज हम जानेंगे साथियों एआईपीएफ पावर फाइनेंस किस तरीके से अपने आप को प्रूव कर चुका है। मार्केट में आने वाले और जाने वाले जो आज की डेट में डिसेंट्रलाइज के नाम पे या कहीं ट्रेडिंग के नाम पे जो स्कैम चल रहा है, उनसे हम कैसे बचे और कैसे अपने लोग रियल में क्या होता है एक जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, किस तरीके से हम चेक करेंगे अपने एआईपीएफ पावर फाइनेंस को। जो मार्केट में जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो जो हमें मार्केट से जो नेगेटिविटी मिलती है, हमें जानकारी के अभाव में साथियों वहां पे हम अपने शब्दों के जवाब न देने की कंडीशन में वहां से हम उठ के आते हैं और ऐसी कंडीशन में साथियों आपको कहीं ना कहीं आपकी रुकावट बनती है उस कामयाबी में। तो साथियों शाम का सेशन रहता है हमारा बहुत ही सुपर जबरदस्त जो है प्लान प्रेजेंटेशन का, लेकिन शॉर्ट में भी हमने देखा एआईपीएफ पावर फाइनेंस का पूरा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्लान। उसके बाद देखा साथियों कंपाउंडिंग की ताकत। साथियों जहां पे आप देख पा रहे हैं एआईपीएफ के जैसे प्लान के अंदर में जहां पे आपको डेली का 1% तक मिलता है, कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं साथियों तो 36 गुना होता है। तो साथियों जहां पे कंपाउंडिंग, जहां पे नेटवर्किंग,
जहाँ पे क्रिप्टो मार्केटिंग साथियों, तीन तीन चीजों का जहाँ पे समावेश है साथियों। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, एक चीज ही पर्याप्त है जीवन की पूरी दिशा को बदलने के लिए, चाहे वो नेटवर्किंग मार्केटिंग हो, चाहे आपका क्रिप्टो मार्केटिंग हो या कंपाउंडिंग हो। लेकिन साथियों जहाँ पे तीन तीन चीजें एक साथ साथियों संलिप्त है, तीन तीन चीजें यहाँ पे एक साथ इंक्लूड है, और वो भी साथियों जेन्युइन रियल क्रिप्टो के माध्यम से, तो साथियों देखेंगे क्या है इसका फ्यूचर, किस तरीके से। बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब होते हैं, कब तक चलेगा, कंपनी कहीं ऐसी तो नहीं है, वैसी तो नहीं है। तो साथियों आज हम सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे साथियों इस मंच के ऊपर मैं आपको हर दिन कोई ना कोई ऐसे एक्सपर्ट जो जो ट्रेनर होते हैं साथियों, जिनके माध्यम से हमें चीजों को दिखाया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है साथियों। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने आप को इत्मीनान से एकांत में बैठ करके, कॉपी पेन लेकर के साथियों, अगर बैठ करके यहाँ पे अगर हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं साथियों, तो आपके सवालों के जो आंसर है ऑटोमेटिक ऐसे मिल जाएंगे जैसे आपके कभी जो सवाल थे ही नहीं। तो साथियों मैं आपका और हमारे ग्रेट आज के जो टेक्निकल गुरु हैं हर्षित जी, साथियों आज सुनेंगे जानेंगे, उन्होंने सालों साल पहले सीखा है साथियों, और सीखने के लिए भी साथियों फीस पे की है। उन्होंने भी बहुत सब कुछ साथियों खोया होगा, बहुत सारा पाया होगा, मार्केट में बहुत सारा समय दिया होगा, सालों साल मेहनत की होगी, और उस मेहनत के बाद में उन्होंने जो निचोड़ निकाला है साथियों। क्योंकि हम लोग तो साथियों पहले सबसे पहले किसी भी चीज को जब हम तैयार करते हैं, जैसे आप घी निकालना चाहते हैं, तो साथियों घी घी निकालने से बोले पहले बहुत सारी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। तो साथियों आपके लिए तो घी एक बहुत सामान्य सा आपको दिखाई देता है, लेकिन जिसने उस घी को निकाला है साथियों, पहले कहीं ना कहीं किसी ने गाय या भैंस को पाला होगा, फिर दूध निकाला होगा, उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद में घी को साथियों हम लोग कहीं ना कहीं इंजॉय करते हैं। इसी तरीके से साथियों जो भी हमारे टेक्निकल सेशन के, जो भी हमारे टेक्निकल गुरु आते हैं, जो भी हमारे प्रेजेंटेशन लेने के लिए जो हमारे प्रेजेंटर आते हैं साथियों, उन्होंने पहले न मालूम कितनी चीजें पहले अपने आप से सजोई है, और कुछ चंद मिनटों के अंदर में वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, आपका और सर का समय क्योंकि बहुत कीमती है, तो हम दोनों ही साथी, क्योंकि चाहे वो देश के कोने कोने से पधारे हुए वो हमारे साथी जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, समय बेशकीमती है, और समय उनका भी साथियों बेशकीमती है, जिन्होंने हमें सिखाने के लिए अपना बेशकीमती समय दिया है साथियों। क्योंकि साथियों आज लोगों के पास समय नहीं है, मार्केट में रात दिन प्लानिंग में करते करते साथियों समय निकल रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि आज के टेक्निकल सेशन के जो हमारे ट्रेनर हैं, उनके लिए आप सभी लोग हैंड राइज करें, उनका अभिवादन करें, उनका सत्कार करें, और उनके लिए साथियों आप धन्यवाद भी करें, क्योंकि उन्होंने अपना बेशकीमती समय अगले मिनट सभी से गुजारिश है आप रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि उनका मोटिवेशन हमारे सभी के रिएक्शन से साथियों बनने वाला है। और इसी बीच में मैं इनवाइट करूंगा आज के ट्रेनर, आज के टेक्निकल गुरु जो है हर्षित जी। मैं सर आपसे सादर अनुरोध करता हूँ, आप आपकी जो कहीं ना कहीं आपने जो चीजें सीखी है, जो आपने बहुत सारी चीजें एनालाइज की हैं, उनको एआई पे पावर फाइनेंस के माध्यम से हमें पता है कि क्या अन्य प्रोजेक्ट के अंदर में और हमारे प्रोजेक्ट में क्या खूबियां हैं, और खूबियों के माध्यम से हमें विस्तार से दिखाने का प्रयास करें, जिससे हमारे सभी साथियों का डर खत्म हो, और आगे अपने जीवन को एक 90 जो है डिग्री सेल्सियस पे उसको चेंज कर सके। तो मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूँ, मोस्ट वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ सर, मोस्ट वेलकम है आपका। धन्यवाद गौतम जी। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। सो दोस्त, मैं आपका आज का को-होस्ट हर्षित प्रसाद फ्रॉम आसनसोल वेस्ट बंगाल। जन्म मेरा बिहार का है, और मैं करेंटली आसनसोल वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, जो झारखंड बॉर्डर के पास में है। बात कीजिएगा एआईपीएफ का, तो आज आज से लगभग 80 दिन पहले मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था, और सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट तो ये मुझे जनवरी में ही मिल गया था। बट होता है कि आर&डी करने की अपनी आदत है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमें जो भी मिले बेस्ट मिले। पर्सनल प्रोफेशन की बात कीजिएगा तो 2017 से ट्रेडिंग की जर्नी में रहा हूँ, चाहे वो शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो। और मार्केट में आपने देखा होगा क्रिप्टो मार्केट के बहुत सारे एक्सपो लगते हैं, चाहे वो मलेशिया हो, दुबई हो, कुवैत हो। इंडिया में भी अपना मुंबई में बहुत बार एक्सपो लगा है, तो मैं वहाँ पे बहुत बार एक्सपो अटेंड भी किया, जहाँ पे बहुत सारी
प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ब्लॉकचेन्स, बहुत सारे लिक्विडिटी पार्टनर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ऐसे बहुत सारे कंपनी आते गए। मैं उसमें पार्टिसिपेट करते गया क्योंकि मुझे सीखने की बहुत चाहत है और मेरा मानना है सर, अगर लर्निंग होगा तभी आप फ्यूचर में अर्निंग कर पाएंगे। दुबई में भी मैंने बहुत सारे एक्सपो अटेंड किए। लास्ट टाइम में भी एक ब्लॉकचेन का एक्सपो लगा था, वहाँ पर भी हमने और हमारे कुछ साथी ने वहाँ पे ब्लॉकचेन के कुछ आने वाले थे, तो वो लॉन्च हुआ भी था। तो अभी वो टेस्टनेट फेज में ही है। और अगर बात कीजिएगा मलेशिया में, तो मलेशिया में भी सर क्रिप्टो के बहुत सारे एक्सपो लगते रहते हैं, क्योंकि सर क्रिप्टो एक्सपो ही एक ऐसा जगह है मार्केट में जहाँ से आप आने वाले रोड मैप, आने वाले मैकेनिज्म, आने वाले टूल्स को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। और क्रिप्टो का मतलब ही यही होता है, पहले आइए और पहले पाइए। तो जर्नी बहुत बेस्ट रहा दोस्त। 2017 से अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि पहला दिन से आया तो लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो जर्नी में अगर लोग आए हैं तो पहला दिन आए हैं तो पहला साल से ही करोड़पति बन गए। नहीं, लॉसेस एंड प्रॉफिट्स, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट हर एक बिजनेस में होते रहता है, बट ऊपर वाला आपको एक दिन मौका जरूर देता है कि जहाँ से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि 2017 में जर्नी रहा, 2021 में मैं पास आउट हुआ एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, बीटेक होल्डर हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो में आप बोल सकते हैं कि इस तरह से मैं क्रिप्टो से प्यार करता हूं, इस तरह से मैं ट्रेडिंग को प्यार करता हूं कि आज हमारे खून में, आज हमारे नस में क्रिप्टो और ट्रेडिंग के सिवा सर और कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। और आज इसी वजह से मैं जब कॉलेज पास आउट किया था तो मैं इंटरव्यू तक भी देने नहीं गया था। मैंने सिर्फ कॉलेज का पास आउट किया, सर्टिफिकेट लिया, दैट्स ऑल। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब लोग इस तरह से हो सकते हैं, बट या मेरे अंदर एक पागलपन है, मेरे अंदर एक जुनून है कि भाई क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो ही एक ऐसा एसेट्स है आज के टाइम पे जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, सब सप्लाई बहुत कम है। और इसके यूसेज ऐसा है कि दुनिया में आने वाले सालों साल लोग क्रिप्टो में ही अपना एसेट्स को ढूंढेंगे और क्रिप्टो में ही अपने एसेट्स को बनाएंगे। सो बात करूँ AIPF का, तो गौतम जी ने बताया कि सर इतना अच्छा उन्होंने अभी प्लान चलाया कि AIPF का इस तरह से प्रोजेक्ट है। लगभग यहाँ पे आज 1000 लोग हैं, सभी लोग प्लान जानते हैं, सभी लोग पे आउट भी ले रहे होंगे। बट मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसी चीज़ें क्या देख ली AIPF में जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। क्योंकि मार्केट में डाओ के प्रोजेक्ट, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बट क्या मैं सभी प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या मैं सभी प्रोजेक्ट्स में फंड डाल सकता हूँ? क्या मैं सभी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर सकता हूँ? तो उसके लिए आज हम मेरे लेवल पे, मैंने अपने लेवल पे जो भी R&D किया है, या मेरे लेवल पे जो भी मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मैं आपको आज वो देने का कोशिश करूंगा। सो नाउ मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो भी चीज़ें हैं सर, क्योंकि मार्केट में मैं किसी चीज़ से, कुछ चीज़ें से रिलेट भी करूंगा, तो मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ऑल, मार्केट में लोग अगर कहीं भी जाते हैं, मार्केट में लोग कहीं भी आज AIPF के आप प्लान दिखाते हैं सर, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद लोग कहीं ना कहीं गूगल में जाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, है ना, चैट GPT में जाते हैं लोग, मेटा AI में जाते हैं, गूगल जेमिनी में जाते हैं। तो सबका अपना 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 अलग अलग R&D करने की आदत है। तो मैं सर सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, आज मार्केट में जितने भी सवाल लोगों के पास घूम रहे हैं AIPF के, कि सर AIPF में ये है, AIPF में वो है, सर फलाना प्रोजेक्ट में ये है, फलाना प्रोजेक्ट में वो है, फलाना ये है। सर AIPF और प्रोजेक्ट से बेस्ट कैसे है? AIPF डाओ के प्रोजेक्ट में नंबर 1 कैसे है? आज मैं इसका खुलासा करूंगा। तो बात करूं सर पहले थर्ड पार्टी रिसोर्सेज, मैं डेक्स स्क्रीनर को मैं पहले आपको शो करना चाहूंगा AIPF का। AIPF की सर अगर आज की बात कीजिएगा तो लिक्विडिटी 7.3 मिलियन की लिक्विडिटी हो चुकी है, जो कल मैं जब देखा था दोपहर में लगभग 7 मिलियन की लिक्विडिटी थी। आज इसकी प्राइस $2.14 की लगभग प्राइस चल रही है। प्रोजेक्ट की बात कीजिएगा सर, तो जब नवंबर 2025 को ये लॉन्च हुआ था, कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बाइनेंस पे भी न्यूज़ टेस्ट के जरिए आया था, प्लस आपके टेलीग्राम की कम्युनिटी के थ्रू भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और 6 महीना 11 दिन का ये प्रोजेक्ट है। इशूज़ की बात कीजिएगा सर, तो सेल टैक्स ओनली 5% है जो क्रिएटर का हक है, बाकी बाय टैक्स 0 है, टैक्स मॉडिफाइबल नो है, एक्सटर्नल कॉल नो है, ऑनरशिप री अनाउंस है, हिडन ऑनर नो है। ये जो ऑनरशिप री अनाउंस होता है सर, इसका बहुत बड़ा रोल होता है।
मार्केट में लोग ओनरशिप री अनाउंस बोल के भी लोगों को कहीं ना कहीं स्कैम करते हैं, और ओनरशिप कहीं पर नहीं है वहां पर भी स्कैम होते हैं। तो इसको हम कहीं ना कहीं क्रॉस चेक इन कैसे करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक एप्लीकेशन के भरोसे सर हम पूरे प्रोजेक्ट पे अपने मेहनत की कमाई को नहीं लगा सकते हैं। हमें अपने लेवल पे या क्रॉस चेक इन के जरिए ऑडिट करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग एप्स के थ्रू भी क्रॉस चेक इन करेंगे, आज हम लोग ब्लॉकचेन के थ्रू भी क्रॉस चेक इन करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन में अगर आप चेक कर पाए, ब्लॉकचेन पे अगर आप चीजों को ऑडिट कर पाए, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन बनाया गया है पब्लिक के लिए कि जहाँ पे पब्लिक किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंसी देख सकती है ना। तो ओनरशिप री अनाउंस का मतलब ये होता है कि जब इस टोकन को बनाया गया किसी ब्लॉकचेन पे, क्योंकि ब्लॉकचेन पे किसी भी चीजों को, कोई भी डीएप्स ब्राउजर को, टोकन्स को, वॉलेट को बना सकते हैं। तो जब भी डेवलपर किसी कॉइन को बनाते हैं तो उसका एक क्रिएटर एड्रेस जनरेट होता है। जब जब एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होंगे किसी भी ब्लॉकचेन पे, तब तक वो एक क्रिएटर एड्रेस जनरेट होगा, और जब जब क्रिएटर एड्रेस जनरेट होगा सर, तब तब वहां पे ओनर एड्रेस को एक ओनरशिप दिया जाता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ओनरशिप को देखिएगा, तो क्रिएटर एड्रेस जब यहाँ पे जनरेट हुआ तो ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया 0x0000 नल एड्रेस पे। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि सर जब जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइएगा, तब तब मार्केट में क्रिएटर का एड्रेस ऑटोमेटिक जनरेट होगा। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या उस क्रिएटर एड्रेस को रख लेना है, या फिर उस क्रिएटर एड्रेस को छुपा लेना है, या फिर अगर आपको प्रोजेक्ट को बढ़िया चलाना है, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, तो सर जाहिर सी बात है आप उसके क्रिएटर एड्रेस को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे ट्रांसफर कर दीजिएगा जिसके पास आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो मैंने सबसे पहला AIPF में री अनाउंस का प्रोजेक्ट देखा कि चलो भाई ओनर एड्रेस यहाँ पे 0000 है। उसके बाद टोकन स्नाइपर में अगर आप जाइएगा, तो टोकन स्नाइपर का कहना है कि ये प्रोजेक्ट 16 नवंबर 2025 को 195 दिन पहले आया था। जो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन इन्होंने किया था वो लगभग 25,000 टोकन का किया था, जो नल एड्रेस के थ्रू टोकन मिंट होके आए। 5,000 टोकन इनके लिक्विडिटी में रहे और 20,000 टोकन इनके चले गए आपका ट्रेजरी पे। आप देख पा रहे होंगे 44B जो है, पहला इसका जो $25,000 जो टोकन है, ये इनका ट्रेजरी में डाल दिया गया। वहां से 5,000 टोकन को फिर उनके लिक्विडिटी में डाला गया, जो हमारा 2D6 का एड्रेस है। और जो ये लिक्विडिटी में जो है $5,000 का जो टोकन है, इसको फिर बर्न कर दिया गया, और जो क्रिएटर ने इनके $5,000 का लिक्विडिटी को डाला गया था LP में, और इसको बर्न कर दिया गया, जहां पे लिक्विडिटी को आज हम लोग बोलते हैं 100% लॉक्ड, 100% बर्न। तो जब 5,000 टोकन को $5,000 लिक्विडिटी के साथ में जब बर्न कर दिया गया, तो एक टोकन की प्राइस $1 के आसपास आ गई थी। अब टोकन स्नाइपर में ही अगर आप देखिएगा, तो ये प्रोजेक्ट की बात कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स। यहाँ दिखा रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट सोर्स वेरीफाइड नहीं है। बट मैंने क्या बोला सर, क्रॉस चेक इन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो एप्स होते हैं कभी कभी अपडेट के दौरान किसी किसी चीज को फिल्टर नहीं कर पाते, किसी किसी चीज को फिल्टर नहीं कर पाते हैं। बट सोर्स कोड वेरीफाइड हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। हमें फर्क पड़ता है यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, एटलीस्ट 95% ऑफ लार्जेस्ट पूल लिक्विडिटी एंड बर्न लिक्विडिटी फॉर 15 डेज ऑफ लॉन्गर। कहने का मतलब क्या है कि डाउ के प्रोजेक्ट में कम से कम 95% की लिक्विडिटी लॉक्ड और 95% टोकन की बर्निंग होना चाहिए, क्योंकि डाउ के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ये डेफी प्रोटोकॉल पे चलते हैं, फाइनेंस के प्रोटोकॉल पे चलते हैं। तो ये जो टोकन जो आपको स्टेकिंग के जरिए देते हैं, फार्मिंग के जरिए देते हैं, FD के जरिए देते हैं, ये टोकन जब देते हैं सर, तो ये टोकन को मिंट करके देते हैं। और जो भी टोकन मिंट होता है सर, उसका बर्निंग भी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में जितना नया टोकन आएंगे, जितने लोग जब सेल करेंगे उस टोकन को, तो जब भी सेल होकर जब इनके जब लिक्विडिटी एड्रेस पे जब इनका टोकन जाता है, तो वहां पे बर्न भी होना पड़ता है। तो हम लोग ये भी चेक करेंगे कि इनकी लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं। तो जी सर, 100% लॉक्ड एंड 100% बर्न इसका ये सिस्टम है, आप देख पा रहे होंगे। बट यहाँ लोगों का मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 99.99% लिक्विडिटी और 99.99% बर्न। लोगों का मन में ऐसा बहुत सारे सवाल पिछले 2-3 दिन से उभर रहे हैं। लोगों ने काफी सारे यूट्यूब का वीडियो देखा कि भाई 99.9% बर्न लिक्विडिटी क्यों दिखा रहा, पहले यहाँ 100% दिखा रहा था। तो दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट में हर एक चीजों का R&D अपने लेवल पे करना होता है। किसी भी चीजों को देख के हम R&D नहीं कर सकते हैं जब तक उसको हम पर्सनल लेवल पे चेक नहीं कर लें। तो आइए दोस्त, हम आज देखते हैं कि 100% लिक्विडिटी से ये 99.9% क्यों दिखा रहा है। तो आप इसके आज पहले ट्रांजेक्शंस में जाएंगे।
और ये वीडियो आज आप अपने सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा कि लोग 99.99% से जो घबरा रहे कि भाई 0.01% होल्डर्स किसने ले लिया। चलिए सर वो देखते हैं। तो आज मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाता हूं। पहले ये नल एड्रेस पे 99.99% का जगह पे 100% हुआ करता था, बट आज यहाँ पे 99.99% दिखा रहा है। चलिए सर, ये जो दो एड्रेस जो आप देख पा रहे होंगे, जो 0x5 करके B29C है और तीसरा है 0x5 करके C1D3 है, ठीक है। इस एड्रेस पे पहले आप क्लिक कीजिएगा सर। इस एड्रेस पे क्लिक करने के बाद इसका आप पहले ये ओपन कीजिएगा कि ये जो एड्रेस जो नया जनरेट हुआ है, ये एड्रेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रहता तो क्रिएटर ने इसको बनाया है। अगर ये एड्रेस है तो ये पब्लिक एड्रेस है, मतलब किसी आम पब्लिक ने यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड किया है। ये ऐड किया है कि नहीं किया मैं वो भी देखूंगा। पहले यहाँ पे क्या है सर, ये जो एड्रेस है मैंने जो थोड़ा देर पहले देखा, ये क्या है 29C है। और 29C में जो एड्रेस क्या है सर, इसमें क्या लिखा है, एड्रेस लिखा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रहता तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता। पहले आप ये समझिए, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर का होता है, किसी प्रोजेक्ट का होता है कि उसमें कुछ फंक्शन डाला जाए। एड्रेस एक आम पब्लिक का होता है जहां पर वो लिक्विडिटी को डाल सकते हैं। लिक्विडिटी हम क्या इस प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, इस AIPF के प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ओपन सोर्स पे बना है, तो कोई भी यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी पार्टनर बन सकता है। क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी पार्टनर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपो ज्वाइन किए हैं जहां पर B2B ब्रोकर आप जान रहे होंगे, जो बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर को भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज को भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्रिप्टो एक ऐसा आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट है जहां पे एक आम पब्लिक भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी पार्टनर बन सकता है। तो ये सब नॉलेज का गेन है। आप जैसे जैसे नॉलेज इस मार्केट में लेंगे वैसे वैसे नॉलेज आप यहाँ पे चीजों को रिवील कर पाएंगे। तो सबसे पहला बात है कि ये जो पहला एड्रेस, जो दो एड्रेस नया जनरेट हुआ है नल एड्रेस के अलावा, ये एड्रेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट भी, तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए यहाँ पे जो पेज जो दिखा रहा है, यहाँ जो देख पा रहे हो छोटा सा जो पेज दिखा रहा है सर, लोगों को लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट है, बट मैंने क्या बोला, क्रॉस चेक इन करना बहुत जरूरी होता है। आप इस एड्रेस को भी, थर्ड वाला एड्रेस को भी अगर आप एक्सप्लोर कीजिएगा तो ये भी जो एड्रेस है, ये भी एड्रेस क्या है सर, एड्रेस है। क्या है, एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। और ये भी क्या है, D3 किसी आम पब्लिक ने यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड किया है या एड्रेस को ऐड किया है, ये भी एक एड्रेस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहाँ भी डरने वाली बात नहीं है। अब चलिए सर, मैं अगर आप देखता हूं कि क्या इस एड्रेस ने लिक्विडिटी को ऐड किया है, क्या पता ये एड्रेस किसी और का भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस एड्रेस को इसने ऐड किया कि नहीं। तो सबसे पहले सेकंड वाला एड्रेस के एड्रेस को फिल्टर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे फिल्टर किया है। फिल्टर करने के बाद आप देखिएगा सर, किसी पर्सन ने आज से 5 दिन पहले 11.52 AIPF को बाई किया, $25 का कॉइन को बाई किया। और इसने क्या किया सर, फिर $25 का ही लिक्विडिटी को ऐड किया। क्योंकि आपको भी पता है सर, LP कैसे तैयार होता है, किसी भी टोकन का LP कैसे तैयार होता है सर, 50% आपको पास USDT होना चाहिए जिस भी टोकन का पेयर में। जैसे आज अपने पास जो AIPF है वो USDT पॉलीगॉन के नेटवर्क पे है या फिर पॉल के नेटवर्क पे है ना। तो आप जब AIPF को बाय और सेल कीजिएगा तो आपको उसके लिए USDT चाहिए होता है। उसी तरह से लिक्विडिटी को ऐड करने के लिए, ठीक है, 50% आपको चाहिए सर टोकन और 50% चाहिए सर USDT। तो इस बंदे ने क्या किया, $25 का AIPF और $25 की लिक्विडिटी इसने ऐड की। यहाँ पे ऐड दिख रहा है सर आप लोगों को, यहाँ पे देखिए, पहले पर्सन ने बाय किया और फिर इसने लिक्विडिटी को ऐड किया। तो किसी पर्सन ने लिक्विडिटी को ऐड किया, जब लिक्विडिटी को ऐड करेंगे सर तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर में दिखाएगा ना। अब जिस दिन ये पर्सन अपना लिक्विडिटी को निकाल लेंगे तो वहां पे हमारा लिक्विडिटी 100% शो करेगा। अब ये 99.99% शो क्यों कर रहा है, सपोज दैट हम लोग जब जमीन खरीदते हैं तो जमीन में एक दाग नंबर होता है सर और एक प्लॉट नंबर होता है ना। तो मान के चलिए जमीन में दाग नंबर है 900, उस पे 10 कट्ठा जमीन है, ठीक है। 9.5 कट्ठा जो जमीन है सर, वो जमीन पब्लिक का है, मतलब एक आम पर्सन का है ना। और जो आधा कट्ठा जो जमीन है वो किसी प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर मतलब जो आम इंसान जो एक लिक्विडिटी को ऐड किया है। तो जब हम ओवरऑल दाग नंबर देखेंगे तो हमें लगेगा कि भाई मेरा जमीन 10 कट्ठा है, वहां पे दाग नंबर में 930 नंबर दाग में या 900 नंबर दाग नंबर में मेरे पास 10 कट्ठा जमीन है। बट चूंकि वहां पे 9.5 कट्ठा ही पब्लिक का है, मतलब हमारा जो लिक्विडिटी है सर वो नल एड्रेस पे ही है। बट कोई बाहर का बंदा जो थोड़ा सा
लिक्विडिटी प्रोवाइडर मतलब उसने थोड़ा सा वो जमीन लिया है या फिर थोड़ा सा वहां पे जमीन को परचेस किया हुआ पहले से था, तो इसने क्या किया, लिक्विडिटी को ऐड किया। वो जब चाहे तब हमें सेल कर सकता है, लिक्विडिटी को बाहर करेगा। जिस दिन वो लिक्विडिटी को बाहर करेगा सर, उस दिन हमारा लिक्विडिटी और बर्निंग 100% दिखने लगेगा। तो इस पर्सन ने लिक्विडिटी को ऐड किया है, जिस दिन ये रिमूव कर लेगा, हमारा जो नल एड्रेस पे जो फंड है सर और जो बर्न है, वो 100% लिक्विडिटी 100% बर्न दिखने लगेगा। यहाँ पे आप भी चाहे तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी पार्टनर बन सकते हैं। आप भी यहाँ अपने पे फंड पे $50-100 अगर आपके पास है, तो आप भी अपना लिक्विडिटी को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इस पर्सन ने ट्रायल किया है कि भाई लिक्विडिटी ऐड होता है, अगर ऐड होता होगा तो इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। बट दोस्त, आज से 1-1.5 महीना पहले किसी पर्सन ने भी यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड किया था, और उस टाइम में भी लोगों के पास 99.99% शो कर रहा था, बर्निंग भी उतना शो कर रहा था। जब उस पर्सन ने इसको रिमूव किया तो 100% लॉग्ड, 100% बर्न दिखने लगा। तो जो पर्सन जो है, ये सेकंड वाले एड्रेस, इसने लिक्विडिटी को ऐड किया है, इस वजह से यहाँ पे 99.99% दिखा रहा है। क्या जो तीसरा जो एड्रेस है, क्या इसने भी वही काम किया है? चलिए इस एड्रेस को भी फिल्टर करते हैं। आपको चेक करने आना चाहिए। इस पर्सन ने क्या किया सर, $10 का 9.9 $20 का यूएसडीटी, $10 AIPF इसने बाई किया, और इसने क्या किया सर, $20 का लिक्विडिटी को यहाँ पे क्या किया सर, ऐड कर दिया। मतलब लोगों ने यहाँ पे $1000 लगाए, $2000 लगाए, $5000 लगाए, लोगों ने 50,000 के इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, लोगों ने $1 लाख लगा के लोग बैठे हुए हैं। बट किसी कोई थर्ड पार्टी पर्सन आते हैं जो टोकन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो सिर्फ $10 $20 लगा कर सर आप लोग को डरा देते हैं। और उसमें जो मार्केट में जो यूट्यूबर है, जिनको पैसे कमाने का कोई जगह नहीं दिख रहा होता है, वो सिर्फ $10-20 के एक एड्रेस को, उस यूट्यूब के वीडियो को बनाकर लोगों को वायरल करते हैं, और वहां से लोग नेगेटिव होते हैं, उसको व्यूज मिलता है, और सर उस व्यूज से पैसे कमाते हैं। थिंक अबाउट इट सर, आप क्या कर रहे हैं सर? सिर्फ $10 $20 से सर लोग लिक्विडिटी को ऐड करते हैं, और बर्निंग में और टोकन के लिक्विडिटी में 99.99% दिखते हैं। जहां पे जो यूट्यूबर्स सर, जिनको जहां कोई सोर्स नहीं है पैसे कमाने का, आज सिर्फ $20 के एड्रेस को सर दिखाकर वो व्यूज पाते हैं, और वहां से वो पैसे कमाते हैं। और आप लोग वैसे लोग हैं सर, जिनका वो व्यूज उसको बढ़ाते हैं। आप सोच के देखिए सर, AIPF ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है सर। नेगेटिविटी तब आती है सर, जहां पे प्रोजेक्ट में दाग हो। 100% जीवन में कुछ नहीं होता है, 100% सर हमारा जीवन भी परमानेंट नहीं है। बट हमें अपने लेवल पे एक रिस्क रिवार्ड, एक कैलकुलेटिव, एक अपने लेवल पे R&D देखना होता है। तभी सर हम किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी ट्रेडिशनल में, किसी भी जीवन में चीजों को हम बैलेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात सर, मैंने आज लोगों का एक सवाल क्लियर किया कि यहाँ पे लिक्विडिटी में 99.99% क्यों दिख रहा है। मैंने एक एक चीज आपको फिल्टर करके दिखाया। आते हैं सर दूसरे चीजों पे। और लोगों का एक और सवाल होता है सर कि मैं जब किसी और प्रोजेक्ट में, आप लोग जब शो करते हैं कि वहां पे रिमूव लिक्विडिटी होता है, तो सर ये जो एड्रेस है जो $95 का है, 94.45 USDT, ये यहाँ पे रिमूव क्यों है? लोग यहाँ तो देख लेते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, इस एड्रेस को भी फिल्टर कीजिए, और यहाँ ट्रांजेक्शन में जाइए और ऐड रिमूव पे क्लिक कीजिए। देखिए आज से 5 अप्रैल, आज से 1-1.5 महीना पहले किसी पर्सन ने यहाँ पे $100 का लिक्विडिटी ऐड किया था। देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है ऐड लिक्विडिटी, और वो एक दिन तक छोड़ दिए। वहां पर भी आज से 1.5 महीना पहले 99.99% शो कर रहा था लिक्विडिटी बर्न और लॉक लिक्विडिटी। और उसी पर्सन ने एक दिन के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी को बाहर किया, $100 डाला, बाहर कितना किया सर, $95। मतलब ये $5 निकालने और डालने में खर्च हो गया इनका। और उस समय के बाद से लिक्विडिटी हमारे 100% लॉक्ड, 100% बर्न होने दिखने लगी। कहने का मतलब दोस्त कि जिस पर्सन ने भी यहाँ पे लिक्विडिटी को डाला है, वो पर्सन उतना लिक्विडिटी बाहर कर सकता है। अगर ये यहाँ से ज्यादा लिक्विडिटी बाहर करता, तब हमें समझ में आता है कि ये प्रोजेक्ट में छेद है। क्योंकि सर मैं क्लियर कट टू कट बात करना पसंद करता हूं। मैं किसी को भी, लोगों को मोटिवेशन में नहीं रखना चाहता हूं। जो चीजें हैं वो चीजें हैं। अगर ये पर्सन $100 डालता और रिमूव में अगर $200 निकालता, तब मैं ये मानता कि ये प्रोजेक्ट में छेद है। नहीं सर, जिस पर्सन ने लिक्विडिटी डाला है, उसी पर्सन ने उससे कम का ही फंड निकाल पाया है, और उसी सेम एड्रेस से ही फंड निकाल पाया है। तो सर आपकी चीजें हैं। आपका आधा कट्ठा जमीन में जो 10 कट्ठा जमीन है, एक दाग नंबर पे 10 कट्ठा जमीन है, आपका आधा कट्ठा जमीन में सर आप कुआं खोदो, उस पर महल बनाओ सर, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट जो 9.5 कट्ठा जो सर पब्लिक का फंड है, 100% लिक्विडिटी जो नल एड्रेस पे फंड है सर, वो हमारा कहीं पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने पास्ट की चीजों को भी रिलेट किया, करंट की भी चीजों को रिलेट किया, और भी सर चीजों को मैं दिखाना चाहूंगा। आप अगर आज स्टार्ट एंड ट्रांजेक्शन में जाते हैं, है ना, तो मार्केट में बहुत सारे वीडियो उभरते हैं, मार्केट में बहुत सारे चीजों को देखते हैं। तो आप इसके जाएंगे टॉप ट्रेडर्स में, ठीक है।
लोग बोलते हैं सर जी मैं तो वीडियो देखा, मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया, लोग ऐसा है वैसा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है टॉप ट्रेडर में, कुछ ट्रेडिंग के ट्रांजेक्शन्स हैं जिस पे सर लोग बाई नहीं किए, सिर्फ सेल हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा सर कि मार्केट में जो लोग सवाल करते हैं कि सर ये टॉप ट्रेडर में जो 7A एड्रेस है, 7A, जिस पे बाइंग जो हुई है दिखाता है सर वो $28,000 की हुई है, और जो सेलिंग हुई है वो $1.4 मिलियन की हुई है। सर ये एड्रेस सर क्रिएटर का लगता है मुझे, ठीक है भाई साहब। आप जिस बंदे के वीडियो देख रहे हैं ना, आप जिस बंदे के गूगल कर रहे हैं या जिस बंदे को चैट जीपीटी कर रही है, जिस बंदे से आप सलाहकार ले रहे हैं, सर वो एआईपीएफ के क्या 5 कॉन्ट्रैक्ट को जानता है कि एनईई क्या होता है, एएलएस क्या होता है, एआरपी क्या होता है, एसआईजी क्या होता है? क्या ये 4-5 कॉन्ट्रैक्ट जानता है वो? सर 7A एड्रेस जो है ये किसका एड्रेस है सर? जो सर यूट्यूबर जो वीडियो बना रहा है सर, 7A एड्रेस सर हमारा एएलएस है, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। एएलएस क्या होता है सर? जो हमारे प्राइस को मैनेज करता है। अगर 24 घंटा में प्राइस अगर 8% पंप करती है तो टोकन को सेल करके वो स्टेबल प्राइस पे कर देता है, और अगर टोकन की प्राइस अगर 8% से ज्यादा गिरती है तो लिक्विडिटी को ऐड कर देता है। आज सर ये एएलएस एड्रेस जो है सर, अगर आप इसको अगर आप ओपन कीजिएगा तो देखिए ये जो 7A एड्रेस है, ये 7A एड्रेस किसका है? तो चलिए आज वो हम लोग देखते हैं। सर आप यहाँ पे देखिएगा 7A जो एड्रेस है सर, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कनेक्टेड है? 3AEF। क्योंकि सर जो एड्रेस जो होता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साथ में एक वॉलेट एड्रेस कनेक्ट होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप खुद से अपने आप को बाय और सेल नहीं कर सकता, उसको हमेशा एक वॉलेट एड्रेस को रखना पड़ता है। सर कॉन्ट्रैक्ट में हम कोडिंग कर सकते हैं, बट कमांड के जरिए सर वॉलेट से ही हमको काम करवाना होता है। तो ये जितने भी 7A एड्रेस है सर, टोटल जो 7A एड्रेस दिख रहा होगा सर, ये सभी एड्रेस 3AEF के साथ में कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे लोगों को चैलेंज करता हूँ कि भाई ये 7A जो एड्रेस है, आप पूरा व्यू ऑल ट्रांजेक्शन में जाइए, और सर यहाँ पे 98 पेज है, और एक पेज में सर 100 ट्रांजेक्शन है। एक पेज में सर 100 ट्रांजेक्शन है, और ये सभी ट्रांजेक्शन्स को आप अगर चेक कर पाएंगे सर, तो सभी ट्रांजेक्शन के बाद सर 3AEF 3AEF 3AEF, इसके अलावा सर कोई एड्रेस ही आपको नहीं दिखेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिखेगा। मतलब जब सब 7A जब सेल करता है या बाई करता है, लिक्विडिटी को ऐड करता है, तो 3AEF के कमांड से ही करता है। और अगर आप 3AEF को अगर खोलिएगा, ओपन को कीजिएगा, तो सर 3AEF में सर आज के टाइम पे लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख सर 79 लाख डॉलर का आज यहाँ पे बैकअप पड़ा हुआ है। चूंकि एआईपीएफ पड़ा हुआ है 32 लाख का, तो सर उसकी वैल्यू $69,000 दिखा रही है, ठीक है। बट सर यूएसडीटी की बात कीजिएगा तो लगभग सर 9 लाख यूएसडीटी आज यहाँ पे पड़े हुए हैं, 9 लाख यूएसडीटी। तो सर यहाँ पे बाय और सेल कौन कर रहा है सर? एएलएस। क्योंकि सर जब भी टोकन का प्राइस पंप होता है तो इनके पास जो बैकअप पे जो एआईपीएफ पड़े हुए हैं, ये क्या करता है सर, टोकन को सेल करना चालू करते हैं और अपने बैकअप पे यूएसडीटी रख देते हैं। क्योंकि सर एएलएस का काम होता है कि जब तक 70% फंड इनके बैकअप में नहीं आ जाता, तब तक ये टोकन के प्राइस को पंप होने नहीं देता। सर मैंने आज तक बिटकॉइन पे रिसर्च किया, इथेरियम पे रिसर्च किया, एक्सआरपी पे रिसर्च किया, लाइट कॉइन पे रिसर्च किया, ठीक है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट है। क्योंकि सर मेरा मानना है कि लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसको टोकन से मतलब नहीं होता है। बट सर जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग होल्डिंग करना जानते हैं सर, उनको आरएनडी करने की बहुत जरूरत होती है। सर मेरे जीवन में आज तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं आया कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई एआई कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस को मैनेज करे। ओनली फॉर पॉसिबल एआईपीएफ प्रोजेक्ट सर, जहां से मैं अट्रैक्ट हुआ। और मैंने अट्रैक्ट में ऐसा ही नहीं हुआ सर, मैंने एक एक ट्रांजेक्शन को अपने लेवल पे चेक किया, जैसे मैंने आपको भी चेक करवाया कि जो टॉप ट्रेडर में जो सर 7A एड्रेस है, क्योंकि जब मैंने भी इस प्रोजेक्ट को जब देखा था तो उस समय भी 7A एड्रेस सेल कर रहा था, तो मुझे लगा भाई ये सेल कौन कर रहा है। तो जब मैंने इसको ट्रैक किया तो मैंने पाया कि ये 3AEF के साथ में कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खुद से बाय सेल नहीं करता है। और 7A एड्रेस 3AEF से कनेक्टेड है। तो 3AEF में भी सर क्या कोडिंग किया हुआ है कि जब भी मार्केट में पंप होगा तो ये टोकन को सेल करेंगे, और सेल करके यूएसडीटी बैकअप में तैयार कर लेंगे। और जब भी कोई बड़ा सेलर आ जाता है मार्केट में, अगर प्राइस $2 चल रही है और अगर 8% मार्केट गिर जाता है, तो अगर प्राइस टोकन का 1.86 आ जाता है एग्जांपल, या 84 आ जाता है, तो ये क्या करता है, लिक्विडिटी को ऐड करता है। तो सर ये यूएसडीटी को लिक्विडिटी में ऐड करता है और एआईपीएफ से टोकन को सेल करके अपना बैकअप को बढ़ाता है। मतलब कल को अगर बहुत बड़ा सेलर भी आ गया, पूरे कम्युनिटी भी, अगर यहाँ पे 30,000 कम्युनिटी है, 30,000 कम्युनिटी अगर फंड एक बार में बेचना चाहिए तो 70% सर एलआईसी संभाल लेगा, और 30% सर हमारा लिक्विडिटी में फंड पड़ा हुआ ही है। तो ये सर एलएस का प्रोजेक्ट है। 7A एड्रेस जो टॉप ट्रेडर में दिखता है, ये एलएस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो वॉलेट के साथ में इसका कनेक्टेड है। साथ में एलएस का एक बहुत अच्छा पार्ट जो मुझे लगा सर, ये जनरेट भी करता है।
क्योंकि सर लोग बोलते हैं कि सर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है। सर 100% बिटकॉइन छोड़कर दुनिया में सभी प्रोजेक्ट प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट पे ही चलते हैं। अगर सर प्रॉक्सी नहीं रहेंगे सर, तो आज बिटकॉइन के बाद, कल संतोष जी बहुत अच्छा बात बता रहे थे कि बिटकॉइन के बाद जब लाइट कॉइन आया, क्योंकि बिटकॉइन जो है सर प्रूफ ऑफ वर्क मतलब माइनिंग के ऊपर में फुली तरीके से काम करता है, और उसके ब्लॉकचेन पे कभी भी कोई भी चीजों को अपडेट नहीं किया जा सकता सर। जो है वो है। आज भी सर, पहले भी बिटकॉइन 10 साल पहले किसी को भी भेजने के लिए वहां पे 400 500 600 रुपया का गैस फीस देना होता था सर, आज भी उतना ही गैस फीस लगता है। सर लाइट कॉइन की बात कीजिएगा, जो बिल्कुल बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे बना है और बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के जैसा ही बना है, 60-56 एल्गोरिदम पे ये बना हुआ है लाइट कॉइन। और सर इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता सर। आज कुछ चेंजेस नहीं होने की वजह से सर लोग लाइट कॉइन के बारे में नहीं जानते, लोग जानते इथेरियम के बारे में, क्योंकि सर इथेरियम एक प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे पहले इथेरियम की सप्लाई 12 करोड़ हुआ करती थी, आज इथेरियम की सप्लाई सर अनलिमिटेड इन्फिनाइट हो गई है। और सबसे बड़ी बात सर कि आज इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता सर, अभी प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है। तो सर ये चेंजेस प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट के वजह से ही होता है। बट सर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नियम होते हैं। अगर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट में सर जो चेंजेस करने के जो नियम होते हैं सर, वो पब्लिक के हाथ में होते हैं, वहां पे डाउ वोटिंग चलता है। डाउ वोटिंग में प्रपोजल आते हैं सर, उस प्रपोजल पे जो भी $50,000 से ज्यादा का फंड जो भी पर्सन वहां पे रखते हैं, है ना सर, वो वहां पे प्रपोजल रख पाएंगे। और जितने भी वर्ल्ड में कम्युनिटी होती है वो उस पर वोटिंग देते हैं। अगर 50% से ज्यादा वोटिंग आता है तो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट में सोर्स कोड ओपन होता है, और सोर्स कोड ओपन होने के बाद सर वहां पे जो भी डेवलपर वहां पे अपडेट कर पाएंगे, और जो भी अपडेट कर पाएंगे वो पब्लिक को दिखेगा, और दिखने के बाद सर वो चीजों को चेंजेस किया जाएगा, उसके बाद सर वो प्रोजेक्ट बड़ा चलेगा। आज सर इथेरियम की सप्लाई इन्फिनिटी है, बट सर आज टोकन के प्राइस आज भी $2,500-3,000 चल रहा है। तो सर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, एलएस का मतलब सर ये होता है। तो मैंने आपको सर 2-3 चीजें क्लियर की, जो शायद आप लोगों को यहाँ पे जवाब मिल गया होगा। साथ में सर एलएस एक और काम करता है जो मुझे समझ में आता है सर, सबसे बड़ी बात वो है सर आज के टाइम पे जनरेशन का। क्योंकि इसके पास जो यूएसडीटी जो 9 लाख पड़े हुए सर, ये क्या करता है मार्केट में टॉप 2 करेंसी, पहला करेंसी क्या है बिटकॉइन, दूसरा करेंसी क्या है सर इथेरियम। ये क्या करता है सर, जब मार्केट में बिटकॉइन इथेरियम एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वर्ल्ड में आज क्रिप्टो के बोल सकते हैं सर बादशाह बने हुए हैं, वर्ल्ड का टॉप 2 क्रिप्टो है, जहां पर ये इसको खरीद के होल्ड करते हैं, और जब मार्केट का प्राइस उठता है बिटकॉइन इथेरियम का, तो उसको बेच के सर यहाँ पे यूएसडीटी का बैकअप को बढ़ाते हैं। मतलब ये एक जनरेशन का भी काम करता है जो सर किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है, सिर्फ वहां पे होल्डिंग पे काम होता है, कम्युनिटी का काम होता है। बट सर आज एएलएस एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है, एक ऐसा कंटेंट बन चुका है जो यहाँ पे जनरेशन का भी काम करता है। जब इसके पास यूएसडीटी में बैकअप में रहता है तो कुछ परसेंटेज में ये बिटकॉइन इथेरियम को खरीदते हैं, और जब इसका रेट बढ़ता है तो उसको बेच के अपने पास यूएसडीटी का बैकअप को बढ़ाते हैं। तो ये हो गया सर पहला एड्रेस, जो 7A एड्रेस है सर। दूसरा एड्रेस सर लोग बोलते हैं सर यहाँ पे क्या है कि ये जो 3CC एड्रेस है सर, ये बहुत सेल करता है। सर ये 3CC एड्रेस किसका है? चलिए सर वो भी देख लेते हैं। चलिए सर, मेरा मानना है सर क्रॉस चेकिंग करना बहुत जरूरी होता है। आइए सर, ये जो सर 3CC एड्रेस है सर, ये एड्रेस सर किसके साथ, ये किस कॉन्टेक्ट के साथ में कनेक्टेड है सर? 56C। याद रखिएगा सर, पहले मैंने जो एड्रेस का बात किया 7A था, वो 3AEF के साथ में कनेक्टेड था। दूसरा जो एड्रेस है सर वो है 3CCC, और ये किससे कनेक्टेड है सर? 56C। सर ये जितना भी सेल हुआ है ये कौन सेल कर रहा है सर? सर ये क्रिएटर का एड्रेस है, जो हम लोग 5% सेल टैक्स देते हैं जब भी हम टोकन को सेल करते हैं, चाहे यूनिस्वैप पे सेल करें चाहे इनके ही प्लेटफॉर्म पे सेल करें सर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस 560 सर, ये कभी भी खुद से सेल नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला सर, हमेशा बाय और सेल करने के लिए या लिक्विडिटी को ऐड करने के लिए आपको एक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो एड्रेस सर 3CC है, और यहाँ पे क्या है सर 560 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। यहाँ देख पा रहे हो सर, पूरा ट्रांजेक्शन में 560 है सर। अब ये 560 का एड्रेस को अगर आप ओपन करते हैं सर, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो सर आज क्रिएटर के पास लगभग $1,76,000 सर आज के टाइम पे यहाँ पे पड़े हुए हैं। देख पा रहे हैं सर, क्योंकि सर हम ही लोग वो पर्सन है सर जहां पे हम लोग टोकन को सेल करके 5% क्रिएटर की कमाई देते हैं। अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पे AIPF सर्च कीजिए, पॉलीगॉन पे सर्च कीजिए। आज सर AIPF की अगर आप बात कीजिएगा तो AIPF की मजबूती मैंने कैसे चेक की, आज AIPF को सर्च कीजिएगा सर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सही का टिक दिख रहा है ना सर, इसका मतलब होता है कि इसका प्रोजेक्ट पूरी तरह से वेरीफाइड है, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड है। अगर इसकी बात कीजिएगा तो मैक्सिमम टोटल सप्लाई 2,99,00,000 के आसपास सप्लाई है। होल्डर्स की बात कीजिएगा 26,000 होल्डर है। प्राइस की बात कीजिएगा $2.30 है। इसके अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं सर, तो देखिए यहाँ पे सोर्स कोड क्या है सर, एग्जैक्ट मैच, जहां पे हमें दिखाया जा रहा था डेक्स स्क्रीनर पे
टोकन स्नाइपर पे जहाँ पे सोर्स कोड वेरीफाइड नहीं है सर, मैंने क्या बोला, क्रॉस चेकिंग करना बहुत जरूरी होता है। सोर्स कोड यहाँ पे सर एग्जैक्ट मैच दिखा रहा है जहाँ पे वेरीफाइड है। इसके सर आप उसके अलावा कोई भी लोग कोडिंग को पढ़ नहीं सकते सर, वी आर नॉट डेवलपर। सर हम क्या पढ़ सकते हैं पब्लिक को पढ़ने के लिए सर, रीड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और रीड कॉन्ट्रैक्ट में सर अगर आप देखिएगा तो ऑनर एड्रेस सर 0000 नल एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया गया है, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया है। उसके साथ साथ में सर अगर आप जाइएगा होल्डर्स में, तो सर ये यहाँ पे 6 होल्डर्स, 6 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा सर, ये जो पेज है ये सभी कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी जो 7वां नंबर है सर ये हमारे आपके जैसे पब्लिक है, जहाँ पे इनके पास फंड पड़े हुए हैं, वो वहाँ पे होल्डिंग आपका शो कर रहा है। उसके बाद ये जो 44B एड्रेस है सर, अगर आप 44B एड्रेस को अगर जब आप ओपन कीजिएगा, तो मैंने आपसे सर पहले एक बात कहा था कि जब जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा तब तब क्रिएटर एड्रेस जनरेट होते हैं, और जब जब क्रिएटर एड्रेस जनरेट होगा सर तब तब हमें देखना है कि क्या ये जो एड्रेस है इसके ऊपर में ऑनरशिप री अनाउंस हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले बात सर, ये जो 44 जो बी एड्रेस है सर, ये हमारा ट्रेजरी का बैलेंस है। जो भी लोग अपना टोकन को स्टेक करते हैं उनको 250 दिन का पेमेंट ये बैकअप पे लेके चलता है। और इस एड्रेस को जब आप ओपन कीजिएगा सर, तो एड्रेस को ओपन करने के बाद ये देखिए 44B एड्रेस ओपन हुआ है। इसके कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप ओपन कीजिएगा, रीड कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप ओपन कीजिएगा, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट में भी सर अगर आप देखेंगे तो इसका भी ऑनरशिप को छुपा दिया गया है, इसका भी ऑनरशिप को री अनाउंस कर दिया गया है। सर छुपाना अलग होता है सर, री अनाउंस होना अलग होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट फ्यू मिनट्स। एक मिनट सर, मैं आपको क्रोम में खोल के दिखाता हूँ, शायद उसमें नेट स्लो चल रहा है। जी, तो मैंने आपको दिखाया सर 44B का ट्रेजरी बैलेंस। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसका मैं कॉन्ट्रैक्ट ओपन करूंगा, रीड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन करूंगा मैं। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट। देखिए ये 44B एड्रेस है, इसका ओनरशिप पे अगर आप देखिएगा सर, तो इसको भी नल एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब पहले जब कॉइन को बनाया गया उसका ओनरशिप को री अनाउंस किया गया, फिर कॉइन के होल्डर्स पे जितने कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी ओनरशिप को यहाँ पे री अनाउंस किया गया। उसके बाद अगर आप दूसरा होल्डर्स को चेक करेंगे, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को, लोग बोलते हैं सर यहाँ पे 43% का होल्डिंग पड़ा हुआ है। सर ये ट्रेजरी बैलेंस है जहां से हमें पे आउट आता है। लोग यूट्यूब पे ये भी वीडियो बना देते हैं कि ये पहला क्रिएटर ने कॉन्ट्रैक्ट को 43% होल्डिंग बना के रखा। नहीं सर, ये ट्रेजरी का बैलेंस है। जब जब लोग यहाँ पे नया फंड आएगा, जब जब यहाँ पे नया लिक्विडिटी आएगा, जब जब लोग यहाँ पे नया टोकन को स्टेक करेंगे, तब तक यहाँ पे 250 दिन का पेमेंट यहाँ बैकअप में रेडी रखता है, जहाँ पे आने वाले सालों साल तक लोग 250 दिन का मिनिमम पे आउट यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 250 दिन का बैकअप यहाँ पे तैयार करके रखा जाता है। दूसरा है 880 एड्रेस, जहां से सर लोग यहाँ पे 360 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए फंड को स्टेक करते हैं। चलिए ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को भी री अनाउंस किया गया है? तो चलिए सर वो भी देखते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खुल चुका है 880, इसका भी सर कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करेंगे, इसका भी रीड कॉन्ट्रैक्ट को अगर ओपन करेंगे तो सर इसका ऑनर भी देखेंगे सर क्या है, 0000 नल एड्रेस पे सर ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद सर अगर हम आएंगे तीसरा कॉन्ट्रैक्ट पे, जस्ट फ्यू मिनट्स, 3AEF जो 7A एड्रेस था ना सर, 7A एड्रेस मैंने जो आपको बताया था, जो पहला टॉप ट्रेडर में दिख रहा था, जो बाय बहुत कम किया, सेल इतना कैसे कर दिया सर, वो तो LS है, उसके पास बैकअप में फंड पड़ा हुआ है। तो सर ये 3AEF ही है जिसपे हमारा फंड पड़ा हुआ रहता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है सर, जो एक AI मैकेनिज्म है, जो ALS है, इसका भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को आप देखिएगा सर, तो इसका भी रीड कॉन्ट्रैक्ट को जब आप पढ़ने जाइएगा सर, इसका भी ऑनरशिप को क्या किया है सर, री अनाउंस कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप चलेंगे सर चौथा कॉन्ट्रैक्ट की ओर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2D6 जिसपे हमारा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इस इसको भी क्लिक कीजिएगा। इसके भी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप क्लिक कीजिएगा, रीड कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए 2D6 ओपन किया हुआ है, इसका भी सर ओनरशिप को री अनाउंस कर दिया गया है।
देखिए 2D6 ओपन है सर, इसका रीड कॉन्टेक्ट को पढ़िएगा, ओनरशिप री अनाउंस, ठीक है। इसका एड्रेस को भी कॉपी कीजिएगा, इसको पेस्ट कीजिएगा। तो क्या हमारा लिक्विडिटी यहाँ पे 100% लॉक्ड है? चलिए सर वो भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर फंड कितना पड़ा हुआ है, 36,62,939 USDT। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल चेन पोर्टफोलियो में जाइएगा सर, मल्टी चेन पे देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ सर, $73 लाख पड़े हुए हैं सर, देख लीजिए, है ना। मतलब अगर इसको आप मिलियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 7.3 मिलियन की लिक्विडिटी आज पड़ी हुई है। और अगर आप इसके ERC20 पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप देखेंगे सर यहाँ पे इसके होल्डर्स पे अगर जाएंगे आप, तो यहाँ पे देख पाएंगे सर, यहाँ पे हमारा जो फंड है सर 99.99%, एक्चुअली सर ये 100% है। मैंने जो आपको 2 एड्रेस जो यहाँ पे ये दिखाया था, ये 2 एड्रेस किसका है सर? किसी बाहर के पर्सन ने लिक्विडिटी को यहाँ पे ऐड किया है, और हमारा लिक्विडिटी सर आज भी नल एड्रेस पे, मतलब 100% लॉक्ड एंड 100% ये बर्न का प्रोजेक्ट है। क्लियर सर? तो हमने आज क्या देखा सर, ये भी चीजों को हमने चेक किया। तो हमारा सर चौथा एड्रेस, चौथा कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया, जहाँ पे उसका भी री अनाउंस किया गया है। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ 5वां 6ठा कॉन्ट्रैक्ट। जी, अब 5वां एड्रेस देखो सर, ये 268 एड्रेस, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को और लीडरों को सर यहाँ से पे आउट आता है 268। इसको भी ओपन करते हैं सर, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि सर जब जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर, तब तब क्रिएटर एड्रेस जनरेट होगा, और जब जब क्रिएटर एड्रेस जनरेट होगा, अगर मिस्टर इस्माम हाकिम जैसे डेवलपर है सर, अगर उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है सर, तभी वो आज वो एक एक कॉन्ट्रैक्ट को सर री अनाउंस किए हैं। तो रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाइएगा सर, इसका भी ओनरशिप को देखिएगा, तो सर ये भी री अनाउंस हुआ वो पड़ा है। 5 मैंने सर कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा दिया है। अब आप सर मैं आपको दिखाता हूँ 6ठा कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएटर का है। ये 6ठा एड्रेस सर 5CC मैंने आपको दिखाया था। जो 3CC, जो टॉप ट्रेडर में सर जो सेकंड एड्रेस है 3CCC, जो बार बार सेल करते हैं सर, वो क्रिएटर का एड्रेस है, क्योंकि क्रिएटर सर यहाँ पे 5% की कमाई है। ये 5CC सर उसी का एड्रेस है क्रिएटर का, जहाँ से वो 5% कमाते हैं सर। इन्होंने अपना एड्रेस को भी सर, अगर रीड कॉन्ट्रैक्ट पर अगर आप ओपन कीजिएगा, तो इसका ओनरशिप को सर ट्रांसफर कर दिया गया है, देख पा रहे होंगे सर। तो सर ये है प्रोजेक्ट की पावर, ये है प्रोजेक्ट की पावर सर, जो फुल्ली री अनाउंस प्रोजेक्ट है। एक एक कॉन्ट्रैक्ट री अनाउंस किया गया सर, सबसे बड़ी बात सर। इसके अलावा सर आप डेक्स स्क्रीनर पे जाइएगा, AIPA पे क्लिक कीजिएगा। तो मैंने सर पहले ही बताया था सर, यहाँ पे किसी भी तरह का टैक्स मॉडिफाइबल बाय टैक्स, एक्सटर्नल कॉल, ओनरशिप कुछ नहीं है सर, सब यहाँ पे क्लियर है, टोटल चीज। उसके बाद सर 19,840 का सर ये रॉकेट बन चुका है सर। तो मैं चाहूंगा सर जब जब आप डेस्क स्क्रीनर खोलें, तब तब आप सर आप यहाँ पे एक बार क्लिक करके सर इसको एक बार रॉकेट को जरूर छुए, क्योंकि सर यही रॉकेट जो है जो हमारा कॉइन को रॉकेट बनाएगा। उसके बाद सर मार्केट में इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स है ना, तो मैं उस पर भी बात करूंगा सर। सबसे बड़ा बात सर, उसके बाद सर लोग बोलते हैं कि सर ये जो जितने भी सर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं जो मैंने आपको दिखाया थोड़ा देर पहले, सर इसका वॉच वॉलेट कैसे बनाए? सर इसका वॉच वॉलेट नहीं बनता सर, 100% वॉच वॉलेट बनता है सर, आपको वॉच वॉलेट बनाना आना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा सर वॉच वॉलेट कैसे बनता है। ऐसे मैं हालांकि मैं बना के रखा हूं सर, पहला मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रुक जाइए, कि वॉच वॉलेट यहाँ पे कैसा है। देखिए मैंने बना के रखा है, देखिए यहाँ पे सर 44B एड्रेस, ये जो आप देख पा रहे हो सर, मैंने सबसे नीचे वाला फर्स्ट का, ये 44B का एड्रेस सर वॉच वॉलेट है, आप देख पा रहे हैं सर यहाँ पे। इसका अगर रिसीविंग एड्रेस को कॉपी कीजिएगा आप, 44B एड्रेस सर, इस पे कितने पड़े फंड पड़े हुए हैं सर? 92,29,184 IPF, देख पा रहे हैं सर। वॉच वॉलेट मैंने बना के रखा सर, 44B, नीचे का एड्रेस को आप चेक कीजिएगा, है ना। उसके बाद सर 2D6 हमारा लिक्विडिटी है सर, देख लीजिए। यूएसडी कितने पड़े सर? 36,62,000। AIPF कितने पड़े सर? 17,10,039 AIPF। सर अगर आपको ट्रैक करना है ना सर, आप बैठ के यहाँ ट्रैक करते रहिए सर, रिसेंट हिस्ट्री पे जाइए और ट्रैक करते रहिए बैठ के, कि कितने कहाँ ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। यहाँ सर चेक एक्सप्लोरर में जाइएगा, पॉलीगॉन स्कैन ओपन होगा सर, यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएगा, टोटल चीज। तो सर आप यहाँ पे हर एक चीज का वॉच वॉलेट बना सकते हैं सर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सर ट्रांसपेरेंस है, ट्रांसपेरेंट के साथ में ये प्रोजेक्ट को बनाया गया है। 2D6 है सर। उसके बाद आप जाइएगा सर तो 5880 सर, ये सर देखिए LS का एड्रेस है। LS मैंने क्या बोला था सर थोड़ा देर पहले, कि सर
39 या 36 यूएसडीटी पड़े हुए। मैंने थोड़ा देर पहले बताया ना आपको सर, देखिए इसके भी यूएसडीटी पड़े हुए हैं सर, यहाँ पर भी सर एआईपीएफ पड़े हुए हैं। तो सर आप एक एक कॉन्ट्रैक्ट का सर वॉच वॉलेट बना सकते हैं सर, आपको वॉच बनाना आना चाहिए। बनेगा कैसे सर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप कॉपी कीजिएगा, एआईपीएफ कॉपी कीजिए, यहाँ पे एआईपीएफ मैंने सर्च किया सर, एआईपीएफ सर्च करने के बाद सर इसके होल्डर्स में जाइएगा, होल्डर्स में आने के बाद सर सबसे बड़ी बात क्या करना है आपको, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कर लेना। मान के चलिए मुझे 44B का बनाना है, मैंने 44B का कॉपी एड्रेस किया, यहाँ पे सर ट्रस्ट वॉलेट में मैं गया, यहाँ पे सर पॉलीगॉन पे क्लिक किया, ऐड वॉलेट में गए, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट में सर मैं जाऊंगा, व्यू मोर ऑप्शन में जाऊंगा सर, व्यू ओनली वॉलेट, यहाँ पे पॉलीगॉन सर्च करूंगा सर, बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट पॉलीगॉन पे बना हुआ है, एड्रेस को सर पेस्ट करूंगा, कंफर्म मारूंगा सर, सर वॉच वॉलेट बन गया सर। अब यहाँ पे एआईपीएफ शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं सर, एआईपीएफ का कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी कीजिए, एआईपीएफ का कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है सर, E28, इसको कॉपी किए सर, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ओपन कीजिए, 2 लाइन का सेटिंग में जाइए सर, मैनेज क्रिप्टो में जाइए, यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कीजिए, एआईपीएफ ओपन कर दीजिए सर, बन गया सर वॉच वॉलेट। सर हर एक कॉन्ट्रैक्ट का वॉच वॉलेट बनता है सर, हर एक एड्रेस का वॉच वॉलेट बनता है सर, ये प्रोजेक्ट की पावर है। आते हैं सर दूसरा चीजों पे, सर लोग बात करते हैं सटीक, क्योंकि सर मैं आज एक एक लाइन पे एक एक बात पे बात करूंगा सर, सटीक पे बात करूंगा। आइए सर, सटीक मैंने ओपन किया सर, सर सटीक क्या है, 100% सर सटीक एक अच्छा बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो टोकन को या कॉइन को ऑडिट करवाने में मदद करता है और बताता है वो प्रोजेक्ट कितना मजेदार है। सर आते हैं स्काई नेट रेटिंग पे और यहाँ पे सर सर्च करते हैं, सबसे पहले सर जो बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को सर गलत नहीं करना चाहता हूँ, सभी प्रोजेक्ट अपने लेवल पे अच्छा है, ओरिजिन LGNS, ठीक है, 82.92 का इसका स्कोर दिखा रहा है, ए का स्कोर दिखा रहा है, ठीक है सर। आपको भी पता सर आज LGNS सर कितने टाइमों से चल रहा है सर, अगर आप LGNS को देखिएगा तो सर ये लगभग जो चल रहा है सर मार्केट में लगभग 2 साल से अबव चला सर, 2 साल 2 महीने से चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद भी सर इस LGNS की अगर बात कीजिएगा तो 4 इश्यूज है, टैक्स मॉडिफाइबल लोन है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया जा सकता है, बाय सेल में कभी भी गैस फीस को चेंज किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेदर बाय सेल टैक्स कैन बी मॉडिफाइड इन द टोकन कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल कॉल में अगर आप जाइएगा तो कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया जा सकता है, एक्सटर्नल कॉल सर क्रिप्टो में जाइए ना सर, आज लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल कॉल का मतलब क्या होता है सर, चैट जीपीटी पे जाइए और लिखिए कि क्रिप्टो में एक्सटर्नल कॉल का मतलब क्या होता है। हम लोग सर पढ़ते हैं यूट्यूब से, सर कहाँ से पढ़ पाएंगे सर, पढ़ लीजिए सर, क्रिप्टो में एक्सटर्नल कॉल का मतलब कॉन्टेक्स्ट पर डिमांड करता है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में इसका अर्थ होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटर्नल एड्रेस पर कॉल करते हैं। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट बी फंक्शन को चलाता है तो ये एक्सटर्नल कॉल कहा जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन करेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जा रहा है, मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है सर, समझिएगा, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब आपने जब कॉइन को बनाया, जिस कोडिंग के थ्रू आपने बनाया, उस कोडिंग को, उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी चेंज किया जा सकता है। तो सर ये बहुत रिस्की होता है सर, इसलिए सर यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल कॉल ऑन है। मिंटेबल सर 2 तरह से मिंट होता है, एक क्रिएटर मिंट होता है, एक नल एड्रेस के थ्रू टोकन मिंट होता है। सर एआईपीएफ प्रोजेक्ट की बात कीजिएगा सर, वो वहाँ पे मिंटेबल सर वहाँ नो है, क्योंकि वहाँ क्रिएटर मिंट नहीं होता है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग नल एड्रेस के थ्रू टोकन मिंट होता है। सर यहाँ पे मिंटेबल भी है सर, क्योंकि यहाँ क्रिएटर का जब चाहे तब टोकन को जितना चाहे उतना सप्लाई को बढ़ा देगा, टोकन का प्राइस को गिरा देगा, जब चाहे तब टोकन को बंद करेगा और उसके बाद सर टोकन का प्राइस को पंप कर देगा। उसके बाद सर 2 इशू है, हिडन ऑनर, सस्पिशियस फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद भी सर ये प्रोजेक्ट 2 साल से चल रहा है और 2 साल 2 महीना इसका हो चुका है, ठीक है। आ जाते हैं सर सटीक पे, सटीक पे सर 82 नंबर का ये स्कोर लेके बैठा हुआ है, बट सर अगर आप इसकी ऑडिट की बात कीजिएगा तो सर ये ऑडिट कब हुआ है सर, सर ये ऑडिट कब हुआ है, 8/12/2025 को, है ना, 8/12/2025 को सर ये प्रोजेक्ट ऑडिट हुआ है। और इसके सर अगर आप चार्ट्स में जाइएगा तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ, चलिए सर लॉन्चिंग डेट देखते हैं। सर सबसे पहले बात सर, मार्केट में बिटकॉइन आया चाहे इथेरियम आया सर, जिस दिन लॉन्च हुआ क्या बिटकॉइन $0.04 से क्या $1000 चला गया था क्या सर। ये प्रोजेक्ट जिस दिन लॉन्च हुआ 1 मार्च 2024 को, और उसी दिन सर जब कम्युनिटी नहीं आई थी तब ये ओपनिंग प्राइस इसका $4 था और इसका हाई कितना लग गया सर,
$84 का। और जब इसकी कम्युनिटी आना चालू हुई से तब से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। सोच के देखिए, जब लोग नहीं थे तो प्राइस हवा में था, जब लोग आए तो प्राइस गिर के नीचे आ गया। कोई बात नहीं सर, लोग समझदार हैं, लोग अपने लेवल पे सर समझ सकते हैं कि मार्केट में कौन सा प्रोजेक्ट बढ़िया है और कौन सा प्रोजेक्ट सर क्या कर रहा है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लोग समझदार हैं। मार्च 2024 को सर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और सर ऑडिट कब हुआ सर? 8/12/2025 को। सर मार्च 2024, मार्च 2025, 1 साल हो गया सर। और उसके बाद से इधर 6 महीने सर, लगभग 18 महीने बाद सर इसको क्या किया गया सर? 16 से 18 महीने बाद सर इसका ऑडिट हुआ है। तो सर एआईपीएफ तो सर अभी बच्चा है, 6 महीने का प्रोजेक्ट है। तब तो अभी सर 1 साल इसको भी तो होने दीजिए सर। एआईपीएफ जिस दिन 1 साल हो जाएगा, जब इसके पास भी कम्युनिटी आ जाएंगे, ये भी ऑडिट हो जाएगा। क्योंकि सर ऑडिट होने के लिए भी सर बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। नंबर ऑफ होल्डर चाहिए होता है, नंबर ऑफ लिक्विडिटी चाहिए होता है। तो सर अभी तो ये 26,000 के होल्डर्स ही तैयार हुए हैं, अभी मात्र 7 मिलियन की लिक्विडिटी ही आई है। सर 50-100 मिलियन लिक्विडिटी आ जाने दीजिए, 1 लाख होल्डर्स आ जाने दीजिए, फिर देखिए सर कैसे यहाँ पे ऑडिट होता है। सर जब ये 16 साल 18 साल के बाद सर देखिए क्या लिखा है, 1 ऑडिट फाइल। सर सिर्फ एक ही ऑडिट हुआ है और वो भी रिसेंटली सर पिछला साल ऑडिट हुआ है। सर अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही दमदार था सर, तो सर काहे नहीं पहला दिन से ऑडिट हो गया? लोग बोलते सर आपका तो एआईपीएफ सर ऑडिट नहीं है, हमारा सर एलजीएनएस ऑडिट है। सर मैं खुला चैलेंज करता हूं सर, आपने 16-17 महीने बाद ऑडिट क्यों करवाया भाई? सर ये प्रोजेक्ट बोलता है सर मैं 14 साल से चल रहा हूं। सर प्रोजेक्ट एज देखिए सर, प्रोजेक्ट एज 14 साल से दिख रहा है सर। आई अप्रिसिएट, 14 साल से प्रोजेक्ट है सर। 2008 से क्रिप्टो आया, 2008 से लेकर 2020 सर कितना हो गया? 12 साल और 6 साल सर, 18 साल से क्रिप्टो इंडस्ट्री चल रहा है। ठीक है, चलिए सर मैं एक पल के लिए मान भी लेता हूं कि ये प्रोजेक्ट 14 साल 8 महीने का है ना। प्रोजेक्ट एज देख पा रहे सर, मैंने एलजीएनएस का मैं बात कर रहा हूं सर पहले। ठीक है, 14 साल 8 महीने का है सर। ये एलजीएनएस सर बना किस पे है? एलजीएनएस सर जो प्रोजेक्ट है बना किस पे है सर? कौन सा ब्लॉकचेन पे बना है सर? पॉलीगॉन पे बना। ऊपर देख पा रहे हैं सर, पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन पे बना है। 14 साल का ये प्रोजेक्ट है। आइए सर गूगल पे आते हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन कब बना। सर हमें इंग्लिश नहीं आता है, प्योर हिंदी लिखिए सर। आपको जिस लैंग्वेज में आपको आपका लैंग्वेज आता है सर, गूगल चैट जीपीटी में लिखिए कि पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन कब बना। कब बना है सर? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की शुरुआत मूल रूप से 2017 में मैटिक नेटवर्क के रूप में हुई थी। इसे 4 भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने बनाया था, जयंती करानी, संदीप नेलवाल, अनुराग अर्जुन और मिहाइलो बेजिलेक ने। और फरवरी 2021 में नाम बदलकर पॉलीगॉन कर दिया गया। चलिए सर मैं मान लेता हूं 2017 में लॉन्च हुआ, मैं मान लेता हूं 2017। तो सर 17 से लेकर 20 3 साल और 6 साल सर, 3 और 6 कितना होता है सर? 6 और 3 कितना होता है सर? 9 साल। सर जब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को सर आया हुआ 2021 में पॉलीगॉन लाइव हुआ, क्योंकि सर आपका एलजीएनएस जो है सर वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे आया सर, मैटिक के ब्लॉकचेन पे नहीं आया है। तो मैं ये बोल सकता हूं सर कि 2021 में पॉलीगॉन आया है और अभी पॉलीगॉन का आया हुआ सर 5 साल हो गया है। तो सर एलजीएनएस 14 साल पहले कैसे बन गया था सर? क्या इसके पास किसी के पास कोई जवाब है क्या कि अगर सर जब पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन ही सर आया हुआ मात्र 5 साल हो रहा है, तो सर एलजीएनएस 14 साल से क्या कर रहा है? सर ऑडिट रिपोर्ट में भी गड़बड़ी किया जा सकता है पैसे खिलाकर। सर 14 साल तो पहले तो पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन नहीं आया था। सर आंखें खुलने की देर है सर। हमने भी सर, हमारा एक्सपीरियंस सर ट्रेडिंग का रहा है, हमने कभी भी सर कोई भी क्रिप्टो में कभी भी कोई भी क्रिप्टो को प्रमोट नहीं किया, क्योंकि सर मेरा मानना था सर कभी भी क्रिप्टो में एमएलएम नहीं हो सकता है, कभी भी क्रिप्टो में नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता है। बट सर मैंने आज तक ना एलजीएनएस किया, ना मार्केट में एआरके किया, ना आकाश डाउ किया, ना ऑक्सीलोन किया। सर मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, मैं सबको देखता हूँ। बट सर एआईपीएफ एक ऐसा प्रोजेक्ट है सर जहां पे एक एक चीजों का ट्रांसपेरेंट है। सर जाहिर सी बात है, जब आप टेलीग्राम पे जाइएगा, एआईपीएफ पर जब आप सर्च कीजिएगा एआईपीएफ, सर कम्युनिटी कितनी है सर? 29,000 कम्युनिटी है सर। जो है वो है सर। एआईपीएफ चाहता सर ये भी दिखाता कि मैं भी 15 साल से आया हूं, दिखा सकता था ना सर, नहीं दिखाया सर। क्या है सर, 3 नवंबर को इनका चैनल क्रिएट किया गया और 3 नवंबर से सर अगर आप देखिएगा तो एआईपीएफ आ रहा है, लॉन्चिंग कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो रहा है, एक एक चीजों का ट्रांसपेरेंसी रखा है सर, एक एक चीजों का आप देख सकते हैं सर। कमिंग सून,
गवर्नेंस आ रहा है, इनके डाव मेंबर के एक्टिवेशन आ रहा है, यहाँ पे हर एक चीजों को आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फेज लाइव हो चुका है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट 100% डिप्लॉय हो चुका है सर। ये होता है प्रोजेक्ट। पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन 2021 में आया है। एलजीएनएस वाले बोलते हैं सर मेरा 14 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। कहां से चलेगा सर? सर इथेरियम से बड़ा प्रोजेक्ट है क्या आपका? इथेरियम से तो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है ना सर। तो आंखें खोलने वाली है दोस्त कि ऑडिट रिपोर्ट में 82% स्कोर होने से कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्ट को अपने लेवल पे वेरीफाई करना होता है। चलिए सर ऑडिट वेरीफाई करवाएं, 14 साल से प्रोजेक्ट है ये, तो चलिए लोगों का आंखें खुल गया होगा। और एक चीज देखते हैं सर अपने लेवल पे। ये देखिए, देखिए सर ऑडिट होने के बाद भी सेल टैक्स में देखिए सर टेंशन मार्क है, ठीक है। इज मिंटेबल, मिंटेबल में टेंशन मार्क है। मेजर होल्डर एसएलसी और टेंशन मार्क है। हैज व्हाइट लिस्ट टेंशन मार्क है, देख पा रहे सर। हैज एक्सटर्नल कॉल, एक्सटर्नल मार्क देखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। जितना पॉइंट है सर सब में देखिए टेंशन मार्क जहां जहां पे है सर। 82% स्कोर होने का मतलब क्या है सर? पैसा खिलाकर जो प्रोजेक्ट, जो ब्लॉकचेन 5 साल पहले आई है उसमें वो 14 साल दिखा रहे हैं सर। तो सर इसमें पैसा खिलाकर सर इतने सारे टेंशन मार्क क्यों आ रहा है सर? इसको भी ठीक करवाइए ना। चलिए सर और एक चीज दिखाते हैं। बिटगेट वॉलेट में आइए सर, बिटगेट वॉलेट में आइए, है ना। वॉलेट में आने के बाद सर अभी इनका अनुबिज ब्लॉकचेन बना है सर। मुझे किसी भी प्रोजेक्ट से कोई भी बोल सकते सर कोई दुश्मनी नहीं है, बट सर जब तक हम किसी प्रोजेक्ट का बुराइयां नहीं देखेंगे सर तब तक अपने अंदर अच्छाइयां नहीं दिखेगी, सीधी सी बात है सर। अब देखिए इनका अनुबिज ब्लॉकचेन सर, मैंने अनुबिज ब्लॉकचेन को अनुबिज ब्लॉकचेन इनका लाइव हुआ है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है सर, 2 साल से चल रहे, लोग जबरदस्त पैसे कमा रहे हैं। अनुबिज ब्लॉकचेन को ओपन किए हैं। इनका भी अनुबिज ब्लॉकचेन पे जीएलजीएनएस अभी ओपन हुआ है, जीएलजीएनएस, ठीक है। इनका कहना है कि सर मैंने बिटकॉइन का भी प्राइस को फेल कर दिया है। कितना प्राइस चल रहा है सर? $1,13,791। मैं भी देखा ना सर उस दिन, मुझे लगा साला लगता है मैं एआईपीएफ को गलती से ज्वाइन कर लिया, मुझे लगता है एलजी ज्वाइन करना था। नहीं सर, जब आप इसके लिक्विडिटी में देखिएगा सर, टोटल लिक्विडिटी कितना है सर? 13.83 मिलियन। कितना लिक्विडिटी है सर? 13.83 मिलियन। मात्र 14 मिलियन की लिक्विडिटी में, मतलब 14 मिलियन का मतलब कितना सर? 140 करोड़ का फंड में 14 मिलियन की लिक्विडिटी में सर टोकन का प्राइस चला गया है $1,13,671। और सर अगर बात कीजिएगा डेक्स स्क्रीनर पे तो यहाँ पे 359 मिलियन की लिक्विडिटी है, जहाँ पे इसका टोकन का प्राइस मात्र $4 है। चलिए सर, लोग बोलेगा कि सर इसका तो सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो सर जाहिर सी बात इसका प्राइस कम दिखेगा। चलिए सर कैलकुलेट करवाते हैं। $1,13,671 है सर। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था कि अनुबिज का टोकन सप्लाई मैक्सिमम कितनी है सर, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था सर। ये स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हैं, या फिर अनुबिज space.org में जाइएगा तो देखिए इसका जो जीएलजीएनएस है सर, जो जीएलजीएनएस आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए सर इसका जो एड्रेस है 4C, देख पा रहे हैं 4C, ये जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है। देखिए सर यहाँ पर भी जो सर एड्रेस, जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है सर, यहाँ पर भी क्या है सर? 4C एड्रेस देख पा रहे हैं, 4C ऊपर में देख पा रहे हैं आप। तो सर ये 4C एड्रेस का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। इसका टोटल सप्लाई कितना है सर? 2,10,000 टोकन सप्लाई है। और लिक्विडिटी कितना सर? 14 मिलियन। प्राइस सर 1,13,000। चलिए सर कैलकुलेट करते हैं। 14 मिलियन, चलिए सर 14 मिलियन में कितना जीरो होता है, चलिए सर वो भी देखते हैं। गूगल पे जाइए सर, चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे सर्च कीजिए 14 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। सर आप लोग गूगल चैट जीपीटी का बढ़िया से यूज नहीं करते, आप लोग यूट्यूब का यूज करते हैं। जो बंदा एआईपीएफ का आर्टिफिशियल नहीं जानता है, जो बंदा सटीक का सी नहीं जानता है, जो बंदा मिंटेबल का एम नहीं जानता सर, आप उनसे सलाहकार बनते हैं। सर क्या फायदा है सर अगर आप गूगल चैट जीपीटी को यूज नहीं कर पाते हैं? सर 14 मिलियन का मतलब होता है 14 पे 6 जीरो लगाना। चलिए सर आते हैं। 14 पे मैंने सर 6 जीरो लगाया, 4 0 5 6, ठीक है सर। 14 पे मैंने 6 जीरो लगा दिया, 14 मिलियन की कॉइन है, ठीक है सर। 14 मिलियन की लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी 13.86 है, मैं 14 मिलियन मानता हूं। टोकन की सप्लाई कितनी है सर? टोटल सप्लाई कितनी है? 2,10,000, है ना। चलिए सर डिवाइड बाई 2,10,000, कितना प्राइस आया सर? $66 का प्राइस आया है, $66 का, $66 का प्राइस। और हमारे जीएलजीएनएस का प्राइस कितना चल रहा है सर?
$1,13,701। समझ रहे हैं सर? सर स्कैम तो बहुत बड़ा है सर, समझना पड़ेगा। आप सोच के देखिए सर कि मात्र 14 मिलियन की लिक्विडिटी में टोकन का प्राइस $1,13,000 चला गया। सर तो बिटकॉइन को बीट कर दिया ये तो। रॉकेट टू द मून, मून पे चले गए लोग। सर कैलकुलेट करना सीखिए सर, 14 मिलियन की लिक्विडिटी है और 2,10,000 का सप्लाई है, तो टोकन का प्राइस कितना आएगा? $66 आएगा। और 1,13,000 सर फेक पंप करवाया गया है, फेक पंप, कि लोग मोटिवेट हो, लोग और फंड डालें। उसके बाद भी सर मिंटेबल लोन है, टैक्स मॉडिफाइबल लोन है, एक्सटर्नल कॉल ऑन है, बहुत सारी चीजें हैं सर, अपने लेवल पर रिसर्च करने की बातें हैं। तो सर जाहिर सी बात है सर, लोगों के अंदर में अपनी अपने अंदर समझदारी होनी चाहिए। मार्केट में ऐसे बहुत प्रोजेक्ट है, आप अगर जाइएगा सर, तो मैंने वॉच लिस्ट बना के रखा है, आप ARK में जाइए, 73 मिलियन की लिक्विडिटी है, बट अगर आप इसकी लिक्विडिटी लॉक्ड है, इसकी लिक्विडिटी लॉक्ड है। बट सर बर्न क्या किया है? बर्निंग का एड्रेस सर 2 एड्रेस पर रखा है। क्या है सर? ऑनरशिप री अनाउंस नहीं है, मिंटेबल यस है। उसके बाद क्या है सर? सेल टैक्स 2% का है। सर री अनाउंस नहीं है, ट्रांजेक्शन में जाइए, जब किसी क्रिएटर का एड्रेस का री अनाउंस नहीं रहेगा सर, तो रिमूव पे जाइए, यहाँ पर भी सर फंड कंटिन्यू चोरी हो रहा है। और सर जिस एड्रेस से फंड चोरी हो रहा है, क्या उस एड्रेस से ऐड भी हो रहा है? चलिए सर वो भी देखते हैं सर। सर निकाला $116, डाला कितना है सर? $0.06, मतलब 6 सेंट, 6 पैसा। निकाला है $335, सर डाला कितना है सर? 0.06 पैसा। $361 का लिक्विडिटी निकाल दिया सर, डाला कितना है सर? 0.06 पैसा। मतलब कहीं पर सर $1 का भी फंड नहीं डाला है सर। ये ARK का हाल है, लोग यहाँ भी मोटिवेट है। सर ARK का चार्ट देखिए सर, अगर आप ARK का चार्ट देखिएगा, चार्ट्स में जाइएगा सर, देखिए मंथ में आइए, देखिए जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 1 अगस्त को, ओपनिंग प्राइस $6 का, हाई लगा दिया सर, हाई लगा दिया सर $48 का, सॉरी $43 का। सर कैसे पॉसिबल है? जिस दिन चाहे LGNS हो, ARK डाओ हो, मार्केट में आकाश डाओ हो, ऑक्सीलोन हो, जितने भी कंपनी है सर, जितने भी डाओ के प्रोजेक्ट बोलते हैं कि मैं डाओ हूं, मैं डाओ हूं, सर पहला दिन आप लॉन्च होते हैं और आपका टोकन हवा में कैसे चल जाता है सर? क्या पहला दिन सब लोग आ जाते हैं क्या? और जब लोग आना चालू होते देखिए टोकन का प्राइस गिरा दिया और लिक्विडिटी कंटिन्यू चोरी हो रही है। ये सर ARK का हाल। अगर आप आइएगा सर पिनेक्स, मार्केट में पिनेक्स भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, लिक्विडिटी सर 758 के, मतलब 7 करोड़ की लिक्विडिटी है, प्राइस सर $15। सर हमारा AIPF में 7 मिलियन की लिक्विडिटी अभी $2 पे ट्रेड कर रहा है, और इनकी 1 मिलियन की भी लिक्विडिटी नहीं है और टोकन का प्राइस $15 चला गया। कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सर देखिएगा, तो यहाँ पर भी सर क्या दिखाएगा? लिक्विडिटी लॉक दिखा रहा है सर। यहाँ पर भी मैनिपुलेशन किया जा रहा है, यहाँ पर भी मैनिपुलेशन है सर। इसका चार्ट देखिए, देखिए सर रॉकेट हो गया चार्ट। जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन कितना चला गया सर? $4 से लॉन्च हुआ और $16 हाई लगा दिया। सर पॉसिबल है क्या? क्या जब बिटकॉइन आया था, इथेरियम आया था, सोलाना आया था, BNB आया था, अड्डा आया था, XRP आया था, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 50 करेंसी, क्या जिस दिन लॉन्च होता है उसी दिन हवा में चल जाते हैं क्या? और जब लोग आते हैं तो मार्केट गिर जाता है सर। दैट इज क्रिप्टो, दैट इज चार्ट। चार्ट इस तरह चलता है सर। ये फुल मैनिपुलेशन है। इसके भी ट्रांजेक्शन में जाइएगा सर, तो पिनेक्स हो गया, गोल्डेक्स हो गया सर, सबका वही कहानी है। मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है और प्राइस अब फेक पंप करवाया जा रहा है, फेक पंप। देखिए सर यहाँ से भी लिक्विडिटी निकलना चालू हो गया। क्या जिसने लिक्विडिटी को ऐड किया है, क्या उसने जिसने लिक्विडिटी को रिमूव किया, क्या उसने ऐड किया है? देखिए सर वही ARK वाला कहानी है सर। निकाल रहा $10, $20, $30, $40, क्योंकि अभी लिक्विडिटी नहीं है। और डाल कितना रहा सर? $0.06। सर समझने की बात है, क्या क्या दिखाओ सर आप लोगों को। सर आइडियल की बात करते हैं, लोग बोलते हैं सर इन्फिनिटी डाओ AIPF का कॉपी है या AIPF इसकी कॉपी है। चलिए सर लिक्विडिटी 100% दिखा रहा है, बर्न 93%। सर 2 एड्रेस पे बन रखा है, पिंक लॉक रखा है 1.35%। सर मेरा मानना है कि सर 2 एड्रेस पे क्यों रखा है आपने बर्न? पूरा तरह से 100% लॉक, 100% लिक्विडिटी लॉक क्यों नहीं है? नो डाउट सर प्रोजेक्ट अच्छे हैं इसके, बाकी सब प्रोजेक्ट से तो अच्छे हैं, बट सर अगर इसके भी अगर आप ट्रांजेक्शन में जाइएगा, इसके भी अगर आप पेयर में जाइएगा, पेयर, तो सर ये प्रोजेक्ट सर जो इन्फिनिटी डाओ है सर, आइडियल सर्च करते हैं, आइडियल यहाँ देख पा रहे हैं सर, क्वेश्चन मार्क।
अपना एआईपीएफ में पूरा टिक किया होता था। यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ सर इन्फिनिटी डाउ गलत प्रोजेक्ट है, ये भी अच्छे प्रोजेक्ट है, बट सर क्या है सर, क्वेश्चन मार्क। प्लस क्या है, बर्निंग एड्रेस, दो एड्रेस पे बर्निंग रखा है सर। कोई भी डाउ प्रोजेक्ट सर कम्युनिटी चलती है सर। आज इनकी कम्युनिटी कितनी है सर, मात्र बायर है 1247, सेलर है 764 सर। यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा इनके, अगर आप टेलीग्राम पे जाइएगा सर, टेलीग्राम पे इनके अगर टेलीग्राम पे जाइएगा सर, तो सर टेलीग्राम में सब्सक्राइबर कितना है, 642। क्योंकि सर किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम जानते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करेंगे। 642 सब्सक्राइबर है, ठीक है। और सर आज 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 इन्होंने क्या किया सर, अगर इसका अगर आप आइडियल को ओपन कीजिएगा तो इसके अगर आप होल्डर्स चेक कीजिएगा सर, तो 17,000 होल्डर्स है सर। आज से 15 दिन पहले सर इसका होल्डर्स 1400-1500 हुआ करता था। 17,000 होल्डर्स सर। टेलीग्राम में 642 लोग हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, 17,000 होल्डर्स कहाँ से तैयार हो गए सर। आज अगर एआईपीएफ की बात कीजिएगा, एआईपीएफ का, एआईपीएफ कितने होल्डर्स है सर, 26,000। देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए सही का टिक भी लगा हुआ है। और अगर एआईपीएफ के टेलीग्राम में अगर आप जाइएगा, कितने सर, 29,000 सब्सक्राइबर सर। जिस प्रोजेक्ट के बारे में सर जानेंगे सर, उनके सोशल मीडिया का भी एक्टिविटी को चेक करेंगे सर। मात्र 15 दिन में फेक होल्डर्स तैयार किया गया है। क्यों? क्योंकि सर लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे सर। कोई भी डाउ प्रोजेक्ट कम्युनिटी पे चलती है, एक एक मैकेनिज्म पे चलता है, ऑनरशिप री अनाउंस होना चाहिए। मार्केट में सर बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट गए, बट सर एआईपीएफ इज द बेस्ट प्रोजेक्ट। रीजन ये है सर कि इस प्रोजेक्ट का सर लिक्विडिटी लॉक्ड, लिक्विडिटी 100% बर्न, ओपन सोर्स पे ये बना हुआ। देखिए सर, लोग बोलता है ओपन सोर्स क्या होता है। देखिए सर, ओपन सोर्स क्या होता है, बाहर का कोई भी पर्सन, अननोन पर्सन अपना यहाँ कॉन्ट्रैक्ट को लिक्विडिटी को ऐड कर सकता है सर। बात कीजिएगा हमारा, तो मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। टोकन पॉकेट में ओपन करता हूं सर। मैंने कल रात में ही सर लिक्विडिटी को ऐड किया, लिक्विडिटी को रिमूव किया। मैं आपको दिखाता हूं सर लाइव। ये मेरा एड्रेस है सर, मेरा रिसीविंग एड्रेस आप देख लीजिए, AEB डिस्कवर में जाइएगा, यूनिस्वैप, क्योंकि सर हमारा टोकन यूनिस्वैप पे लिस्टेड है। यहाँ 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा सर। यहाँ पे देखिए पूल्स का ऑप्शन आ रहा है, पूल्स का। मैंने पूल्स को ओपन किया है। पूल्स को ओपन करने के बाद सर यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो देखिए सर 828, किसी को भी लिक्विडिटी सर यहाँ पे ऐड करना हुआ तो देखिए सर, अगर आपको यहाँ पे टोकन को चूज करना है, आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए एआईपीएफ, सॉरी पहले यूएसडीटी में को डालना होता है। पहले हम यूएसडीटी डालेंगे यहाँ पे, पॉलीगॉन वाला, और यहाँ डालेंगे सर एआईपीएफ। कंटिन्यू कर दीजिए। क्या लिखा सर, न्यू पोजीशन, ठीक है। क्या लिखा, कस्टम रेंज अलाउज यू टू concentrate your liquidity within specific price bounds, enhancing capital efficiency and fee earning but requiring more active management, है ना। आपको इस पे किसी पे भी क्लिक कर लेना, बाइट पे क्लिक कर लीजिए, और आपको लिक्विडिटी ऐड करना है सर। आप एक एआईपीएफ डालिएगा तो आपको एक एआईपीएफ प्लस $7 का आपको यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड करना होगा। अगर आपको स्टेबल प्राइस चाहिए तो एक एआईपीएफ और $4 का लिक्विडिटी डालकर आपको ऐड करना होगा सर। लिक्विडिटी ऐड करिए ना सर, आप भी अपना लिक्विडिटी ऐड कर दीजिए, आप भी अपना लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी पार्टनर बन जाइए। क्या दिक्कत है सर, आप भी कर सकते हैं। तो सर इस तरह से सर आप भी अपना यहाँ पे चीजों को, लिक्विडिटी को सर ऐड कर सकते हैं, और लिक्विडिटी को सर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखिए सर, मैंने कल रात को ही सर यहाँ लिक्विडिटी को ऐड किया, रिमूव किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ क्लोज लिखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ सर आपको, ये देखिए ट्रांजेक्शन, देखिए मैंने 12 घंटा पहले सर $4 का लिक्विडिटी को ऐड किया। देखिए मेरा एड्रेस दिख पा रहा है आपको, 88DAB। 12 घंटा पहले ऐड किया सर मैंने, और फिर से 3 घंटा पहले क्या किया सर, मैंने रिमूव कर दिया 8AB से। ये मेरा एड्रेस है सर। आप भी लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं बाहर से। लिक्विडिटी को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे सर जो चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में है, आपको यहाँ पर भी लिक्विडिटी शो करेगा, थर्ड पार्टी सोर्सेस में, जो हम लोग चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में लिक्विडिटी में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि ओपन सोर्स में सर कोई भी लिक्विडिटी बन सकता है। तो मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं
सर अपने लेवल पे R&D करने की जरूरत है, कैलकुलेट करने की जरूरत है। सर यूट्यूब का सहारा मत लीजिए सर, सर चैट जीपीटी, कैलकुलेटिव और सर गूगल का सहारा लीजिए सर, वो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सो कि आज का जो टेक्निकल जो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया होगा सर, वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच सर। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी प्रोजेक्ट को गलत बोलना सर, बस मेरा एक ही चीज मानना है सर कि जो प्रोजेक्ट होते हैं सर, जो भी क्वाइन होते हैं सर, उसको अपने लेवल पे सही से R&D करना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा मनसा होना चाहिए। क्योंकि सर हमारे जो लोग हैं सर, हमारे पास सब हार्ड एंड मनी है सर, इस हार्ड एंड मनी को हम ऐसा जगह पे लगाएं जहां पे सर हमारा रिस्क कम हो। क्योंकि सर क्रिप्टो का प्रोजेक्ट हो चाहे कोई किसी भी प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट है सर, मेरा हमेशा मानना है कि पैसा वही लगाइए जो सेविंग किया हुआ पैसा हो। कभी भी गोल्ड बेच के, सोना बेच के, लोन लेके पैसा मत डालिए, क्योंकि सर जहां हाई रिस्क होता है वहां हाई रिटर्न होता है। तो सर सेविंग किए हुए पैसे से हमेशा गेम खेलिए, सेविंग किए हुए पैसे से सर हमेशा किसी हाई रिस्क हाई रिटर्न पे पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जहां से पैसा बन सकता है। अगर सेविंग किए हुए पैसे से सर अगर कल को लॉस भी हो जाता है सर, तो वो पैसा फिर से कमा सकते हैं। बट अगर लोन वाला पैसा अगर लॉस हो जाए सर, तो बार बार EMI वाली सर आपको EMI वाले लोग परेशान करेंगे और सर बार बार आप अपने अपलाइन को परेशान कीजिएगा। तो सर गलत तरीके से धंधा करना हमेशा गलत इंटेंशन की निशानी है। हमेशा सर कभी भी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले प्रोजेक्ट में सर हमेशा सेविंग किए हुए पैसे को लगाइए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सो अगर सर किसी का कोई भी बात पे सर मेरा दिल दुखा होगा या आप लोग का कोई दिल दुखा होगा सर, तो मैं माफी चाहूंगा। बाकी सर मेरा इंटेंशन सर सिर्फ आप लोग को R&D दिखाना होता है। मेरा इंटेंशन सर सिर्फ अपने लेवल पे सर मैंने अभी तक जो भी चीजें सीखा है सर, वो आप लोग को मैंने दिखाया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हर्षित भाई, छा गए आज आपने। बिल्कुल ऐसा इसका पोस्टमार्टम किया है, ऐसा सर्जरी आपने किया है कि अभी मतलब आप देखिए 9:38 हो गए हैं और अभी भी मंच पे 850 लोग बैठे हैं। ये है सर नॉलेज की पावर, यह है एजुकेशन की पावर। अगर आप एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। आप किसी भी व्यक्ति के पास बैठ जाइए, बहुत सारे लोगों का सर हमें कॉल आता है एवरीडे, सर यहाँ तो ये नहीं है सर, यहाँ तो वो नहीं है सर, वहाँ तो वो नहीं है सर, वहाँ तो वो आए थे चले गए सर, वो आए थे वो चले गए। अरे मेरे भाई, एजुकेशन की कमी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो आपके एजुकेशन में है, क्योंकि आपने अभी तक चीजों को सीखने पे काम ही नहीं किया, चीजों को समझने पे काम ही नहीं किया। और बहुत सारे लोग आए थे, हाउसफुल था, लेकिन 150 लोग निकल गए। जो बाहर के मजे लेने वाले लोग थे ना, जिनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था, वो आए 2-4 मिनट अपना स्क्रीनशॉट अपलाइन को दिखाया, मजे लेकर के निकल गए। तो मेरे भाई, एजुकेशन के ऊपर काम करो। जब आपके पास सॉलिड एजुकेशन होगा ना, तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास आप बैठ जाइए और उसको आप सारी चीजें दिखा सकते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं। लेकिन अगर बिना एजुकेशन के मार्केट में गए, तो कोई भी ज्ञानचंद, कोई भी रायचंद आपको 1 मिनट में फूंक मार के और उड़ा देगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का। 9:40 हो गया है। आगे पॉसिबल नहीं है कि किसी भी लीडर्स की शेयरिंग ली जाए, क्योंकि आज संडे है और संडे हर एक व्यक्ति का जो है ना वो शेड्यूल फिक्स होता है, हर एक व्यक्ति का जो है ना वो मीटिंग फिक्स होता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब हर्षित जी के सेशन के बाद में किसी को भी कुछ कहने और सुनने का जो है बचा नहीं है। केवल मैं 2 मिनट के लिए अपने मेंटर्स को इनवाइट करूंगा, जो है उनको सुनेंगे और देन इसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे। सो आप सब लोगों के जानदार शानदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच में हम इनवाइट करेंगे हम हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर कृष्णकांत रजक सर। अगर सर आप कंफर्ट जोन में, तो प्लीज आप आइए 2 मिनट के लिए, आज के सेशन का आप ओवरव्यू दीजिए, देन सेशन को क्लोज करते हैं। वेलकम सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अवेलेबल भी हूँ और पूरा एक एक सेकंड मैंने आज हर्षित जी को सुना, एक एक सेकंड मैंने एक एक चीज को मैंने देखा, बारीकी से देखा और कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजें मैंने भी आज सीखी हैं। और हर्षित जी, हैट्स ऑफ टू यू, रियली इट वाज अ वंडरफुल एंड अमेजिंग प्रेजेंटेशन बाय यू एंड रियली यू आर अमेजिंग, यू हैव अमेजिंग नॉलेज, राइट। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पूरे मंच की तरफ से हर्षित जी आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने जो आज इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बाकी काफ़ी नॉलेज हम सभी का बढ़ाया है, रियली मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें आज नई सीखा हूँ। तो आप बने रहिएगा। मुझे पता है कि आज का भी समय आपको कम मिला है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो नॉलेज है उसके हिसाब से आप 3 से 4 घंटे भी लगातार आप टेक्नोलॉजी को सिखा सकते हैं, जो लोग सीखने को तैयार हैं। सो थैंक यू वेरी मच हर्षित जी, आपका और संतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपने हर्षित जी को आगे किया। और कहीं ना कहीं पे आज संतोष जी का प्लान था, लेकिन संतोष जी ने बोला कि हर्षित जी आप आइए और आप इसको कंटिन्यू करिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को पता है कि AIPF में क्या चीज़ें हैं, कैसे ये सिस्टम आगे जा रहा है, कैसे हेल्दी वे में आगे जा रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है। और ये कोई MLM का प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आपकी मानसिकता MLM वाली है, तो फिर वही बात है
कि एक बच्चे को स्कूल में पूछा कि बेटा बताइए आपके बैग में अगर मैं आपको एक सेब दूं, फिर दूसरा सेब दूं, फिर तीसरा सेब दूं तो कितने सेब हो जाएंगे? तो बच्चा बोलता है 4। तो टीचर फिर बोलते हैं कि बेटा ध्यान से सुनो, सवाल को थोड़ा गौर से सुनो। मैं आपको एक एप्पल देती हूँ, दूसरा एप्पल देती हूँ, मतलब एक एप्पल देती हूँ, फिर दूसरा एक और देती हूँ, फिर एक और देती हूँ, तो आपके पास कितने एप्पल हो जाएंगे? बच्चा बोलता है 4। तो बोले बेटा ध्यान से सुनो, आप तो इतने होशियार हो, ये छोटा सा क्वेश्चन है। तो बोलती है मैं आपको एक एप्पल देती हूँ, फिर एक और एप्पल देती हूँ, फिर एक और देती हूँ, कितने हो जाएंगे? बेटा बच्चा बोलता है 4। अरे मतलब टीचर को बड़ा गुस्सा है। अच्छा बोले चलो एक काम करो, मैं आपको एक एक ऑरेंज देती हूँ, है ना, एक और ऑरेंज देती हूँ, एक और ऑरेंज देती हूँ, तो कितने हो जाएंगे? तो बच्चा बोलता है 3। बोले हाँ ये तो ठीक है। बोले नहीं बेटा गौर से सुनो, सवाल गौर से सुनो, एक एप्पल देती हूँ, दूसरा देती मतलब एक और देती हूँ, फिर एक और देती हूँ, कितने हो जाएंगे? बच्चा बोलता है 4। तो बोले अरे प्रॉब्लम क्या है? तो जब पता चला कि उसके बैग में ना पहले से एक एप्पल है, तो वो उसको भी काउंट कर रहा है। तो दोस्तों ये पहले से जो दिमाग में चीजें हैं ना, उसको थोड़ा सा खाली करो। जो भी दिमाग में पहले से चीजें हैं उनको जो भी फीडबैक आपके पुराने जो अनुभव रहे हैं, नो डाउट अच्छे नहीं रहे होंगे शायद, लेकिन आपने कुछ ना कुछ वहां से सीखा है, लर्निंग लिया है। लर्निंग लेते हुए आगे बढ़िए और दोस्तों हम लोग बहुत आगे जाएंगे। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दिल से काम करिए, विश्वास के साथ काम करिए दोस्तों, समर्पित भाव से काम करिए, सिस्टम को समर्पित कर दीजिए। अपना पार्टनर ऊपर वाले को बना लीजिए, जिसको भी आप मानते हो ना, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, जिसको भी आप मानते हो ना, उसको एक परसेंटेज आप दोस्तों उसमें पार्टनर बना लीजिए। आप अपने 10% का पार्टनर से भगवान को बना लो, है ना, कि भाई 10% भगवान जी आपका। तो दोस्तों पार्टनर बना लो आप किसी को, आपको धरती पे किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऊपर वाले को अपना पार्टनर बनाओ, उसके हिसाब से आप काम करो, पूरा समर्पित होकर काम कर लो। 100 दिन में आपकी जिंदगी बदल सकती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अभी ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है दोस्तों। जितने भी लीडर्स है वो सब लोग समझदार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत दिल से आपका आभार। करिए शुरुआत, गाड़ दीजिए झंडे, लगा दीजिए आग, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और जीवन में जिसने मौके को पहचान लिया ना, मौके पे चौका जिसने मार दिया, सफल वही होता है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं शाम के सेशन में 8 बजे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। 7:55 पे लोगों को आप बोलिएगा कि अगर मीटिंग में आना है तो 7:55 पे आकर के ज्वाइन कर लें, अदरवाइज 8 बजे हमारा हाउसफुल हो जाता है। सो जिन दोस्तों ने भी आज जूम मीटिंग में एंट्री नहीं कर पाया, वो लोग कल कोशिश करें कि जूम में 7:55 पे क्लिक कर दें। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का दिन आज का बहुत शानदार हो। और कम से कम 10-10 साइन अप करके दोस्तों, अगर आप फुल टाइम नेटवर्कर है ना, तो 10 साइन अप आपके होने चाहिए। एनी हाउ ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।